शहर में हत्यारों का तांडव बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से शहर में बानसवाड़ी, विजयनगर, किंगेरी में इन 3 जगहों पर 7 हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं को लेकर आज पुलिस हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी मीटिंग है। पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में रहने वाली 2 युवतियां कविता और सीमा की हत्यारा हत्या करके फरार है। पिछले हत्याओं से इन हत्याओं का क्या कोई संबंध है? आखिर ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। छी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सर 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 इस खून के पीछे किसका हाथ है सर? सर शहर में अब तक 7 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और जितनी भी हत्याएं हुई हैं, वो सभी मिडिल क्लास फैमिली वालों की ही हुई हैं। ये हत्याएं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? खून एक ही आदमी ने किया है या अलग अलग ने किया है सर? सर ये सारी हत्याएं देखने में एक जैसी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये हत्याएं कैसे हुई हैं। हत्यारा कितना भी खतरनाक हो, हम लोग उसे पकड़ ही लेंगे। तो सर वो हत्यारा कब तक पकड़ा जा सकता है? जब पकड़ेंगे तो आपको न्यूज मिल जाएगी। चलो, एक्सक्यूज मी प्लीज। आप सभी दर्शकों ने ये लाइव देखा कि पुलिस अधिकारियों ने क्या जवाब दिया है। इनके केयरलेस होने की वजह से ही बेगुनाह मारे जा रहे हैं और इनकी बातें सुनकर ये लगता है कि इन हत्या करने वालों का राजनीति या किसी न किसी नेता से कोई संबंध साफ नजर आता है। इन सभी हत्याओं को देखते हुए मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि वो इसके पीछे क्या कर रही है। कैमरामैन गंगाधर के साथ मैं मंजुनाथ। तुम क्या टीवी देख रहे हो? बंद करो इसे। ठीक है सर। ये मीडिया वाले भी ना, बस इन्हें मौका मिल जाए तो बात का बतंगड़ बनाकर पूरे सरकार को सर्कल में खड़ा कर सर्कस करवा देते हैं। 1 महीने से पूरे शहर में एक के बाद एक मर्डर होते ही जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। कसाई हैं ये सब।
देखो ऑफिसर, इससे पहले कि पब्लिक और मीडिया सरकार के ऊपर थू थू करे, हत्यारा कौन है उसे पकड़ो, बेनकाब करो उसे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, मगर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। जहां हत्या हुई है वहां पर पैसों और गहनों की चोरी नहीं हुई है सर। मुझे लगता है कि वो हत्यारा वहां जरूर कुछ और ढूंढ रहा हो। अरे ये अपने बहानेबाजी बंद करो। देखो तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई कड़क पावरफुल ऑफिसर है, उसे लगाओ इस काम में। है सर, एक है ना सर, उस पर जो अटैक करता है उसका अता पता ही नहीं रहता है सर। ओवरटेक करने वाले सब ओवरलैप हो गए हैं सर। बाहर जाओ। चलो मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। जहाँ दूसरे पुलिस वाले पहले क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं फिर उन्हें मारते हैं, मगर ये क्रिमिनल्स उसे खुद ढूंढे ऐसे हालात पैदा कर देता है सर। सर उसकी मार खाकर बहुत सारे गुंडे मुझ मुंडे बन के घूम रहे हैं। अरे वाह। हे राजा। अरे ओ मामा, भाई सुनना अरे भाई। चिकनी कहाँ जा रहा है? उसकी केस को डील करने की स्टाइल बिल्कुल अलग है सर। एक बार हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को उसने सोप लगाकर घिस घिस कर धो दिया सर। किस शॉप से? ग्लिसरीन? अरे नहीं, पब्लिसिटी स्क्रीन। अरे ये सारे के सारे बेनकाब कर दिया इन्हें। अरे सर यहाँ हमारी फोटो लगी है। ये काम वो पागल क्रैक ही कर सकता है। इतना ही नहीं सर, अपने एरिया में दारू पीने वालों के लिए वो बहुत बड़ा दुश्मन है सर। अच्छा क्यों? बिल्कुल लिमिट में रहकर तुमको पीना होगा, वो भी हफ्ते में एक फुल। अगर ज्यादा पिया तो जेल, यही है उसका रूल। ए भाई एक क्वार्टर और देने का ना। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, हाईवे के पास दारू नहीं मिलेगी। उस क्रैक का ऑर्डर है कि क्वार्टर के बाद एक बूंद भी नहीं देना। चल चल कहाँ निकल यहाँ से। अरे ये तो बहुत ही बड़ा क्रैक लग रहा है। डिपार्टमेंट में भी उसका यही नाम है, क्रैक, और उसका अपना ही है एक अलग ट्रैक। इस केस को डील करने के लिए वो क्रैक परफेक्ट है, उसका ट्रैक भी अच्छा है। इमीडिएटली बुलाओ उसे। ओके, थैंक यू। ओके। उतार उसे। हाँ, ये कौन है भाई? उस पुलिस वाले को उठा के नाच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे नीचे उतारो। What is your problem? इसे कंधे पर तुमने क्यों उठाया? इन्होंने ऐसा काम ही किया है कि हमारा पूरा खानदान इनको ऐसे ही इज्जत देता है। हीरो वाला काम किया है भाई। इसने तो दुश्मनों में से भी किसी को नहीं छोड़ा। हाँ भाई अब से यही हमारे किंग हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने उन सबको अकेले कैसे मारा? वो सब अभी क्यों ब्रो, छोड़ो ना वो सब। अरे बोलो ना प्लीज। अरे वो सब नहीं बताओ। तुम गुड बॉय हो ना, हाँ। तो मेरी बात मानोगे, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया, चलो बताओ बात करें। अरे अब मैं अपने ही मुंह से क्या बताऊं? हाँ ऐसे मारा मैंने उनको। हाँ? हाँ? कहाँ चले गए सब? भाई 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 भाई, एक क्रैक मारो इसे। प्लीज बता दो ना, तुमने उन सबको कैसे मारा, बताओ। अरे पैर छोड़। जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। ओहो, प्लीज तू भी ना प्लीज यार। बता दो ना। अरे अरे भाई इस कमीनों को अपने हाथ से मारकर अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो? ये लो, इससे मारो।
अरे इसे क्या हुआ? लुट गया, मर गया, बर्बाद हो अरे क्या गया। हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? शांत हो अनजाने जा, में ये हाथ शांत। पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेते शांत हो जा, हैं। शांत हो जा पिछले बेटा, जन्म शांत में हो जा। पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे। इस जन्म में मैं पुलिस बना कोई बात चाची। नहीं बेटा, ठीक है। तुम न्याय का पालन करवाने के लिए पैदा हुए हो। हरिश्चंद्र की बहन के बेटे हो। गलत देखोगे तो चुप कैसे बैठोगे? इसने टप टप करके गोली मार दी। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो चाची, जा। किसका फोन उठ बज रहा है? चल, अरे चुप। किसका अरे बेटा है? मुझे चढ़ गई है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, हेलो। सर, मैं बेंगलुरु डीसीपी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका बेंगलुरु ट्रांसफर हो गया है सर। बेंगलुरु में? कल सुबह 11 बजे आपको यहाँ साहब से मिलना है सर। क्या हुआ बेटा? मेरे काम की ताकत और नियत देखकर मुझे बेंगलुरु में पार्सल कर दिया है। हाँ। अरे भाई, इस महीने की सैलरी आई क्या? हे 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 रुको, रुक जा, रुक जा, भाग कर, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे रुक, अरे सुनो, अरे अरे दिखाई नहीं देता क्या? अंधा है? रुक जाओ, रुक जा, रुक, बहुत मार खाएगा, दौड़ा रहा है, सुन, अरे हमारी पैंट ढीली हो रही है, रुक जा। अरे चल। अरे चोर है चोर। अरे पुलिस उसका पीछा कर रही है ना, वो लोग पकड़ लेंगे। तू चल, हम भी मदद करते हैं। अरे चल ना बाबा, चल। अरे मैंने कहा रुक जा, बहुत दौड़ा लिया तूने। पसीने पसीने हो गए। रुक जा। अरे बाप रे। कौन है तू? इन्हें और मुझे देखकर इस तरह भागा क्यों? हाँ, चल बता। हाँ, पहले सांस तो ले लो। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? और तेरे बैग में क्या है? चल बता, बता। मुझे तो पक्का ये चेन स्नेचर ही लग रहा है सर। अरे मेरी बॉडी लैंग्वेज चेन स्नैचर जैसी नहीं, शार्प शूटर जैसी है। अरे कौन है तू? इस एरिया में नया आया हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्रैक। मेरा है सेपरेट ट्रैक। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। हटो, चलो जाओ यहाँ से। मैंने ज्यादा तो नहीं दौड़ा। अच्छा सर, कल दौड़ाऊंगा। ओके सर। अच्छा, पुलिस जब चोर के पीछे भाग रही थी तब पब्लिक कार्टून की तरह तमाशा देख रही थी। इससे तुम्हारी समझ में क्या आया? क्या सर? पब्लिक अलर्ट नहीं है और पुलिस वाले करेक्ट नहीं है। मुझे पता चल गया, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, सर। ब्रेकफास्ट हुआ 2 तुम्हारा? बार किया सर। मार्च पास्ट हुआ? नहीं किया सर। हाँ, तो अभी इसे रखता हूँ। पीछे मुड़, कम ऑन, आगे बढ़ो। लेफ्ट ओके सर। राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हाँ, अब मम्मी को खिलाओ। हैप्पी शाबाश। बर्थडे। लो, चलो डैडी को खिलाओ। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। मैं एक चोर हूँ, मैं एक झूठा हूँ, मैं एक धोखेबाज हूँ, पता नहीं और मैं क्या क्या हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं तो इसमें पूरा फिट आ गया हूँ, लगता है जैसे मेरे लिए ही खींचा गया है। कोई है क्या? बाप रे। कौन है बे तू? तुम कौन हो? तू कौन है? भूत नहीं हो। तुम यहाँ पर क्यों आए, बोलो? जिसलिए तू आया है उसीलिए मैं आया हूँ। मैं एक चोर हूँ, यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। मैं भी चुराने आया हूँ, मैं भी चोर हूँ। ओह, तो तू मॉडर्न चोर है। बाय द वे, माय नेम इज सच्चा। ओह, काम करता है चोरी का पर नाम रखा है सच्चा।
मेरा नाम सागर चंद्रू है। फुल नेम को कट करके शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया। सच्चा अच्छा है ना? तो अगर कॉटन चंद्रू होता तो कच्चा नाम रखता क्या? अच्छा ये बता, अब तक क्या क्या चुराया? पासा, कॉस्ट्यूम मटेरियल चुराया, पाउडर, लिपस्टिक, फाउंडेशन और बॉडी लोशन। क्या रे, तुझे खुजली है क्या? ये क्या सब चिंदी चीजें चुराता है? कोई बड़ी सी चीज चुराता तो कितना अच्छा होता। इसीलिए तू अभी तक बड़ा चोर नहीं बन पाया है। अगर मैंने इस घर की कोई भी महंगी चीज चुराई तो पता है ये क्या करेंगे? पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, मुझे अंदर भिजवा देंगे। इसीलिए बस मैं छोटी चीजें चुराता हूँ ताकि मेरे खिलाफ कोई बड़ा केस ना बन पाए। बॉस क्या दिमाग लगाया है? मेरे इस दिमाग के अंदर और भी खूब सारे आइडियाज हैं। तू मेरा असिस्टेंट बन जा, तुझे भी सब सिखा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट। ओके बॉस। चला जा। एक मिनट। क्या हुआ बॉस? बैग मुझे दे। इस बैग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पीछे आ। अरे बाप रे, काम हो गया। चश्मा उतार, मेरे सामने मत पहन। सॉरी बॉस। आजा। ये तो पुलिस वैन है। ये मैंने चुराई है। ये क्या तूने पुलिस की वैन चुरा ली? बॉस सोचा छोटी मोटी चीज चुराने से अच्छा है बड़ी चीज चुराकर लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। ओहो, इस नए चोर की भी एडवाइस मुझे लेनी पड़ रही है। देखो, 1 करोड़ की चोरी करके जेल जाने से अच्छा है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी चोरी से धीरे धीरे पैसा जमा करें और करोड़पति बन जाएं। समझदार चोर ऐसा ही करते हैं, समझा? दिमाग में घुसा ले। सॉरी बॉस, इसीलिए तो तुम बड़े हो बॉस। चलो बॉस चलो। एसी है ना? ऐसी की तैसी कर दूंगा तेरी। चल बैठ। सॉरी बॉस। फ्रंट लाइट अच्छी है। आप चलिए तो, बहुत बड़ा जैक है अंदर, उसका मजा भी लीजिए। कहाँ ले आया मुझे? एक और घर में चोरी करना। एक दिन में 2 घर में चोरी? हाँ बॉस। बड़ा चोर बनेगा तू। ये तो वही चोर है, पर यहाँ क्यों आया है? हेलो पुलिस? ए बच्चों, इधर आओ। क्या हुआ दीदी? अभी यहाँ ऊपर 2 चोर आए हैं। हम सब मिलकर उन्हें पकड़ेंगे और मारकर अच्छा सबक सिखाएंगे। ओके दीदी। यार, तू घर के मालिकों की तरह अंदर क्यों जा रहा है? तू चोर है, पीछे के रास्ते से घुस। अरे तू चिंता मत कर, मैं साथ में हूँ ना, मालिक की तरह चल। ओह ऐसा। कौन से घर में चोरी करनी है? कहाँ चले गए? कहाँ चला गया? उसी घर में चोरी करना जहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा हो। हम एकदम राजा की तरह जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। डरने का नहीं, एकदम बिंदास जाएगा। तूने बॉस, कम ऑन बॉस। ये देखो आ गया मैं। ये क्या चेला? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चोरी के फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। हमारे आने से पहले कोई चोर पूरा घर साफ करके चला गया। वो सब छोड़ो बॉस, डुप्लीकेट पेपर बनाकर हम इस घर को ही चुरा लेते। हमारा उसूल है, एक बार घर में घुसे तो कुछ चुरा कर जाते हैं या फिर कुछ छोड़ कर जाते हैं। यहाँ से क्या लेकर जाएंगे और क्या छोड़ कर जाएंगे? बाथरूम में। मैं हल्का होके आता हूँ। कैसी गंदी बातें करते हो बॉस। चलो निकलो यहाँ से सभी बच्चे। यहाँ से फोन किसने किया था? चोर है सर। अरे यार, भी लगाया करो। चोर, चल अपना मुंह तो दिखा। सर गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड नाइट सर। पहले खोलता हूँ सर। ये नहीं नीचे। रस्सी खोल। बेवकूफ। खोलो सर। रस्सी क्यों खोल रहे हैं? अरेस्ट कीजिए। मुंह बंद रख अपना। जानती हो ये कौन है? बेंगलुरु से आए हुए नए इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। पहले इस चोर को अंदर डाल। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। सर, वो जेल के अंदर ना मेरी उंगलियों को मत तोड़ना, मेरे पिछवाड़े में ज्यादा डंडे मत मारना और उल्टा लटका कर पिटाई मत करना सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतनी तकलीफ नहीं देंगे तुझे राजा। जहाँ जगह मिली ले जाओ। अरे ले जाओ इसे। सॉरी। आई लाइक यू। डेरिंग। आई लाइक योर डेरिंगनेस। ओह ओके। ये डाउट रानी कहाँ से आ गई? बात क्या है भाई साहब? हाँ। नए घर में आप ये नई भाभी को लेकर आए थे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बगल वाले फ्लैट में रहती है। पूछने आई थी कुछ चाहिए क्या? चलो वो सब छोड़ो, कल तुम अपना पीजी खाली करके यहाँ आ जाओ। सुपर फ्लैट है, यहीं सेटल हो जाएंगे। ओके। बहुत अच्छा घर ढूंढा है आपने। पिछले 1 महीने से चल रहे इस सीरियल किलिंग के बारे में तुम्हें पता ही होगा। इस केस से रिलेटेड सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। इसे जल्दी से स्टडी करके रिपोर्ट दे दो।
अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। इसमें स्टडी करने जैसा क्या है सर? केंगरी में निम्मी राजू और उसकी बीवी, इन दोनों का मार्च 3 को मर्डर हुआ था। मार्च 8 तारीख को गंगैया और उसकी बीवी लक्ष्मी, दोनों की उम्र 70-80 के आसपास होगी, इन दोनों का मर्डर हो गया। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी मार्च 10 तारीख को डॉक्टर रमेश कुमार और उसकी बीवी सना, साथ में उनकी छोटी सी बच्ची थी जिसका उस दिन बर्थडे था, मगर वो बना उन तीनों का डेथ डे। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब समझने तक हेबल में आए हुए सुरक्षा अपार्टमेंट में काव्या और सीमा दोनों ही IT प्रोफेशनल हैं और उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। मार्च 18 तारीख को सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच उन दोनों का मर्डर हुआ। अब ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अकेला कर रहा है या अलग अलग गैंग है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन मर्डर होने वाली सभी जगह पर पैसा था, गहने थे, महंगा सामान था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वो तो ठीक है, कोई रेप अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। इसीलिए ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे तो नहीं पता चला। आपको पता चला? मुझे भी नहीं पता चला ना। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल जानकारी है इस फाइल में तो मुझे दीजिए, मैं स्टडी करके आता हूँ। आराम से पीजिए सर। तुम्हारी स्टडी हो गई हो तो जाके क्रिमिनल को पकड़ो। सर, क्या आप बता सकते हैं यहाँ आसपास मिर्चा भजिया कहाँ मिलता है? क्या? अरे मिर्ची पकोड़ा। मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? आप जहाँ रहते हैं वहाँ मिर्ची पकोड़ा कहाँ मिलता है ये आपको नहीं पता, और मुझे अचानक गांव से बुला लिया और कहते हो कि क्रिमिनल्स को पकड़ूं। सर, मुझ पर भरोसा करके बुलाया है, केस को हैंडओवर किया है, अब जरा सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए सर। जल्दी जल्दी पकड़ कर लाओ कहोगे तो मैं क्या पकड़ कर दूं आपको? अरे हाँ, एक और बात, कहाँ है, कब आएगा, क्या कर रहा है? ऐसे बीवियों वाले सवाल पूछकर मुझे टॉर्चर मत करना, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। बाय। अरे बाप रे, किसका फोन था बंधु? बीवी का? हाँ सर। तो बात करो ना। आज सैलरी का दिन है ना सर, इसीलिए फोन कर रही है। मोबाइल से शॉपिंग करती है सर और हमें टॉर्चर करती है। शादी के बाद बीवी का टॉर्चर करने का अलग तरीका है। हाँ सर, शुगर की बीमारी के जैसा बीवी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। चिट्टी बाबू, वोटिंग राइट्स 18 साल और शादी 21 साल, बताओ ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि लीडर को सिलेक्ट करना बीवी को सिलेक्ट करना जितना आसान नहीं। व्हाट अ मैसेज सर। ऑटो मैसेज है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, यहाँ के कॉर्पोरेटर बाबू का आज जन्मदिन है सर, ये लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। देखने में तो बिल्कुल बेवकूफ लगता है, आओ देखते हैं। चलो हटो। अरे वो सब छोड़ो, बताओ कितने साल का हैप्पी बर्थडे है? जस्ट 45। अरे वाह, क्या बात है, आप तो उतनी उम्र के लगते ही नहीं हो। हे बॉस, योगा करते हैं। योगा करता है पर योग्यता को नहीं छोड़ा तेरे बॉस ने। क्यों रे? तेरे घर के रास्ते में ही 2 मर्डर होके 2 हफ्ते भी नहीं हुए और तू है कि केक के ऊपर कैंडल लगाकर केक काटकर छोटे बच्चे की तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। कैसा लीडर है रे तू? बॉटल में दूध डाल के पी ले। सुसु अगर आए तो मम्मी सुसु, डैडी सुसु ऐसा कहते रहना, तुझे सूट करेगा। मेरी जगह पर आकर तू मुझसे ही बकवास कर रहा है कौन तू, ये बता। भाई लोग अपन को गुरु बोलते हैं, औरतें भाई बोलती है, अड़ोस पड़ोस वाले फ्रेंड बोलते हैं, और आप उनके फैंस लीडिंग स्टार कहते हैं, और कई लोग क्रैक, इनका है सेपरेट ट्रैक, क्रैक, इनका है सेपरेट ट्रैक। अच्छा बर्थडे बॉय, तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है, पुलिस स्टेशन चलो। और अगर नहीं आया तो? केक काटने के लिए हाथ नहीं बचेगा, ना ही ताली बजाने के लिए। पता नहीं तुझे कौन हूँ मैं बाबू हूँ, बाबू, इस शहर का सबसे बड़ा दादा। तू मुझे अरेस्ट करेगा रे? हे तलवार निकाल, उड़ा दे इसे। अभी बताते हैं तुझे। हाँ चलो आजा वरना खुल जाएगी। चल, मैंने कहा था ना खुल जाएगी, खुल गई ना। लूंगी मत खोल, अंदर कुछ चल। पहनने का। अरे क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर, तू बाबू से पंगा लेना, देखना बहुत पछताएगा। अरे पूरे रास्ते बकबक करके तूने सर पका दिया है, बंद कर। मोबाइल है क्या? गेम निकाल के खेलना। ये फोन भी ना। अरे ये ले, ACB का फोन है, तू बात करेगा? बात कर। हेलो सर, बोलिए। ओए, उस कॉर्पोरेटर बाबू को तुमने अरेस्ट क्यों किया है? उसे जल्दी से छोड़ दो। ये क्या सर, मच्छी पकड़ने के लिए कहा, अगर कांटा नहीं डालूंगा तो मच्छी कैसे फंसेगी? अरे ये क्या कह रहे हो, मच्छी कीड़ा बंसी, पहले उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ने का प्रोग्राम ही बना रहा हूँ, बस आप फोन रखिए। जब ACB खुद कह रहा तो छोड़ क्यों नहीं रहा? अरे भाई जरा चुप रहो। इस सिटी में तुम्हारा है कितना कैपेसिटी, कौन कौन तुम्हारे लिए फोन करता है, साहब को यही देखना है, उसके बाद साहब तुम्हें छोड़ देंगे। सही कहा ना साहब? बिल्कुल हो गया तमाशा शुरू, बजने लगी घंटी। क्या बात है सर, सारे फोन बज शुरू रहे हो गया हैं। ना सब? अच्छा बैकअप रखा है तूने? इस मास्टरपीस के पीछे कौन कौन से पीस है उसकी लिस्ट बना जरा। ओके सर। और मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग मसाला टी बोल। हेलो सर।
ओके ओके। अरे इस क्रैक ने मुझे अंदर बंद कर दिया, पता नहीं क्यों अरेस्ट किया, समझ में नहीं आ रहा। और इस सेल में मेरे साथ यहाँ पर 2 और लोग मौजूद हैं, ये कौन सा तरीका है? ओ ये कर क्या रहा है आखिर? अरे अंदर बाथरूम में नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ? क्या कर रहा है तू, क्या सुन रहा है? अरे बताया ना मेरे साथ 2 और लोग हैं यहाँ पर। मजा आ गया। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स नहीं चाहिए, ब्लैक कलर करेंसी वाला भी नहीं चाहिए, टीआरपी के साथ टाई अप होने वाला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बताने वाला भी नहीं चाहिए। अब पता है मुझे क्या चाहिए। सही है, लॉन्ग लॉन्ग अगो लॉन्ग पकड़कर रॉन्ग रूट में जाने वाला राउडी। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो, और नहीं आए तो फिनिश। देखो सर, आखिरी बार कह रहा हूँ, बॉस को छोड़ दो। तू बहुत बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा, हम लोग भी एक समय में बहुत बड़े पंटर थे। तुम्हारे जैसे एनकाउंटर करने वाले हमारे बार काउंटर पर दिन रात पड़े रहते हैं। तू अगर क्रैक है तो हम महा क्रैक। क्या सर, हम लोग आपसे इतना कह रहे हैं, आप कोई काउंटर डायलॉग तो बोल दो। क्या समझा है खुद को, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? अभी किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, है तो बोलो, क्लैरिफाई कर देता हूँ। एनीबडी हैज डाउट? गुड बॉयज, अभी से तुम लोग फूल बेचो, दूध बेचो, पेपर बेचो, बुट पॉलिश करो, जो दिल में आए वो काम करो, लेकिन नियत से करोगे, दूसरों को तकलीफ दिए बिना तो ठीक रहेगा, वरना बता दो इन्हें। तुम सबका खेल। अरे सर, आप हम जैसे पंटरों पर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो सर? अगर दिखानी है तो गजा पर दिखाओ ना। ओ अरे 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 अरे, ये कौन राजा बोला? इधर आ, इधर आ, इधर आ। आजा राजा। सर, गलती से मुझसे निकल गया आजा सर। मेरे प्यारे माफ कर दिया, राजा। आई लव यू राजा। मैं अपनी इमेज को कैसे बिल्डअप करूं यही सोच रहा था। अच्छा टॉपिक मिल गया राजा। अच्छा बता राजा, वो कौन है गजा? हेलो, यहाँ गजा कौन है? आर यू देयर गजा? कहाँ हो मिस्टर गजा? आपको पता है क्या? बॉस आप ही हो गजा? कौन है ये? नया आया हुआ क्रैक इंस्पेक्टर है बॉस। हमारा भाई उससे भी बड़ा क्रैक है, सही बोला ना भाई? ओह बॉस, वो क्या है? आपका गेटअप देखने से ही पता चलता है आप गजा हो। क्या बात है बॉस, आपके बारे में क्या क्या सुन रखा है? 1 नहीं 2 नहीं, हफ्ता वसूली, लैंड बिजनेस, किडनैप, रेप, लड़कियों का धंधा, ड्रग्स माफिया। ओहो, मैं तो आपका फैन हो गया बॉस। बॉस मुझे आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, आपकी प्रॉफिट का बस 5% चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वो भी कैश में। चेयर लगाओ। 5% कम है लगता है। अब बॉस तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 25% पे सेटल करते हैं। कॉफी दो इसे। 25% भी कम लगते हैं। अब 25% नहीं चाहिए, कम से कम 50% लूंगा। बोनस वगैरह कुछ नहीं मांगूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा बॉस। दरवाजा बंद कर दो। बड़ा सा ताला भी लगा देना। हाँ गजा, ये 50-50% वाली बात अब नहीं चलेगी। 100% मुझे दे दो, 200% तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी। और अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं देगा तो ये बात सुनना मुझे जमता ही नहीं है, क्योंकि मैं पहनता हूँ खाकी, गलती करने वाले को पहना कर बिठाता हूँ जॉकी, और जो ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है उस पे चलाता हूँ गोली। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और ये बीच में क्यों उड़ रहा है? क्या है? क्या आवाज है ये? तलवार दो, तलवार दो, जल्दी दो तलवार, जल्दी 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 से तलवार ला के दो। तो तुझे तलवार पकड़ना आता है? ये ले, तू तलवार पकड़ कर मेरे सामने आएगा, मेरे सामने आएगा तू। ये ले गजा, तलवार चाहिए ना तुझे? आजा, ले ले तलवार लेना। नहीं चाहिए, क्या अभी तो मांग रहा था? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ ना, ले तलवार ले।
ये ले तू तलवार पकड़। हाँ? क्या है? कुछ नहीं बॉस। फिर पाप करवाया। हाँ। सर, सिटी में जितने भी मर्डर हुए हैं उसे करने वाले का पता चल गया है सर। अच्छा, और वो है कौन? गजा और उसका गैंग। ऐसी बात है? हाँ सर, जब मैं उन्हें पकड़ने आया तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग रहे थे। हाँ। 2 लोग मिले, दोनों को एनकाउंटर में मार दिया सर। अच्छा, उसने ये सब किया है, ये तुम कैसे जानते हो? अरे जब मिलेगा तब पूछ लूंगा ना सर। ओए, उसने इतने सारे मर्डर्स आखिर क्यों किए? वो भी जब मिलेगा तब पूछ लूंगा उससे। सर जल्दी आइए। सर डीले मत कीजिए सर। आपसे पहले मीडिया वाले पहुंच गए तो आप ही का लॉस होगा। उनके आने से पहले आकर आप बिल्डअप ले लो। ओके बाय। स्वीट टपक। कौन है यहाँ पर? सबको अरेस्ट करो। कौन है? हाँ, सबको अरेस्ट करो। कौन है? सर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। बोलो सर, इन सब का एनकाउंटर कर रहे हैं, ये हमें पहले ही बता देते हाँ, तो बता सर दिया होता तो ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर पे रहता। मुझे सर पता है तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। चलो अब जल्दी से इन लाशों को उठाओ और ले जाओ यहाँ से। ओके, सर। और इस भैंसे को ले जाकर अपने भूत बंगले में उल्टा लटका दो। ओके सर, ले जाओ। चल तुझे बताते हैं। चल लौका पे तेरी ठुकाई करते हैं। पिछले 1 हफ्ते में शहर के अंदर जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब गजा गैंग ने ही किए हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने जब गजा का लोकेशन ट्रेस करके उसके ऊपर अटैक किया तो उन लोगों ने हम पर हमला किया और वो लोग वहाँ से भाग गए। इस अटैक में गजा गैंग के 2 लोगों का एनकाउंटर भी हुआ है। क्या बताऊं, अन्याय हो गया। फिर से 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया मेरे हाथों। पता नहीं ये क्या हो रहा है चाची। ओवर इमोशनल मत हो बेटा। अभी तूने आमलेट खाया ना, वो सारा निकाल देगा। इतना भी मत पिया कर। टेक इट इजी, टेक इट इजी। मुझसे ये सब नहीं हो रहा चाची। हाय। थैंक यू। तुम्हारा भाई ऐसे क्यों कर रहा है? इस उम्र में सभी लड़के ऐसे ही तो होते हैं। हाँ? कोई बीमारी है? हाँ, बीमारी लव में फेल हो गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ नहीं, मैं बस गुड नाइट कहने के लिए आई थी। गुड नाइट, बाय। अरे अब मैं क्या करूं चाची? अरे ये पुलिस वाला रोक क्यों रहा है? हुआ क्या आखिर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लव में फेल हो गए हैं। लव में फेल हो गए। लव फेलियर। लव फेलियर कह रहा है। लव फेलियर। लव फेलियर। लव फेलियर। यस। क्या कौन मुझे ऑमलेट बना कर देगा? 2 बॉडी आ रही है, बाद में बात करता हूँ चाची। ठीक है, ऑमलेट खाओ ना। खाओ ना, शर्माओ मत, खा लो ना। मैं ऑमलेट के साथ पकोड़े भी लाई हूँ। मैं तो बिरयानी भी बनाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, मुझे सांभर बहुत पसंद है। वो तो तुमने आज तक बना के मुझे खिलाया नहीं है, और यहाँ कैसे पूछ रही हो? आमलेट खाएगा, पकौड़े खाएगा, इसके लिए चिकन बिरयानी बनाने को तैयार? तू मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा? तेरी तो नहीं भाई। अब आया पता लाइन है पे। ना, इस बिल्डिंग में बहुत सारी औरतें हैं। तो उसमें मैं क्या करूं? तो किसी और को पसंद कर लो। मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। तुम इंसल्ट नहीं करोगे? क्या कर लेगा तू? अरे तुम्हें सांभर चाहिए ना? चलो मैं बनाती हूँ। चलो चलो मेरे साथ। चलो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? चलो जाओ। तू चल जाओ यहाँ से, जाओ। देख रही है, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो। सांभर के साथ चटनी मुझे होशियारी दिखा रहा है। हाँ? चाची, चाची, अरे चाची कहाँ गई चाची? हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट वरी, बी हैप्पी अंकल। रंभा नहीं तो उर्वशी मिल जाएगी। उर्वशी नहीं तो मेनका मिलेगी। अरे वो लोग तो ऑलरेडी स्वर्ग में रहती है। अब अंकल की जोड़ी कौन है? कावेरी दीदी है ना? कावेरी दीदी है ना? छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे अंकल रुको। चलो, यहाँ कोई नहीं है, चैन से योगा करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो? आपकी हाइट और पर्सनालिटी देखकर आप किसी भी लड़की को पटा सकते हैं। कोशिश कीजिए ना। तू क्या कर रहा है यहाँ पे फिर से? संभाल कर, संभाल कर। थैंक यू। मेरी बात सुन,
मैं अपने 100 साल के अनुभव से तुझे एक बात बता रहा हूँ, अगर औरतें तुम्हारे पीछे भागे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम औरतों के पीछे भागोगे तो बदनाम हो जाओगे। कैसी घन चक्कर फैमिली है, मैं जा रहा हूँ। सर सुनिए तो। लगता है आज योगा करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ? ये अपार्टमेंट वालों को क्या हो गया? ये सब मुझे एक लव फेलियर मानकर सुबह से मशवरा दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तुमने सही गैस किया भैया। मतलब? तुम रात को फुल टाइट हो गए थे और जोर जोर से रो रहे थे। तुम्हारे वॉल्यूम से परेशान होके पूरी बिल्डिंग के लोग मुझसे पूछ रहे थे। जब भी एनकाउंटर करते हो तब ऐसे ही आके रोते हो, ऐसा कैसे चलेगा भैया? इसलिए क्या फिटिंग की है तूने? लव फेलियर बोलकर मैंने मैनेज कर लिया। तेरी तो लगता है तेरा ही एनकाउंटर करना पड़ेगा। रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी। आर यू ओके? ओके। आपको एक बात बतानी थी, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे इंसान होकर भी आप पीते हैं, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। पीना छोड़ दीजिए और तबीयत का ख्याल रखिए। ओके बाय। मुझे पुलिस में काम करने वाले बहुत पसंद हैं। थैंक यू। सर। हाँ बोलो। जिस काव्या नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, उसका लवर यहाँ आया है सर। ठीक है, इस वक्त वो कहाँ है? वो अपने ऑफिस में है सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके। साहब, मेरा बेटा आर्या 1 महीने से लापता है। उसे ढूंढने के लिए कंप्लेंट देकर 1 महीना हो गया है साहब। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे ढूंढिए साहब। उठिए। उसे ढूंढिए। देखिए, ऐसे पैर मत पकड़िए। आपने कंप्लेंट लिखवाई है, मैं देखता हूँ। ए कांस्टेबल, यहाँ आओ। आया सर। फोटो दीजिए। कंप्लेन की है तो एक्शन क्यों नहीं लिया? सर ये औरत उस दिन आकर। बस, अब बस करो। ये लो, कंप्लेन लिखो और जल्दी से इंक्वायरी शुरू करो। सर। मैं अभी आता हूँ। इस लड़की को जानते हो तुम? जानता हूँ सर। लास्ट वीक इसका और इसकी फ्रेंड सीमा का मर्डर हुआ था। मुझे मालूम चला सर। उस वक्त मैं अपने काम के लिए गोवा गया हुआ गोवा? था। कल रात ही वापस आया मैं। ओके, तुम्हारा इस लड़की से क्या संबंध था, मुझे डिटेल में बताओ। मैं इसे 2 साल से जानता हूँ सर। उससे लव हो गया था। लव? घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। 6 महीने पहले मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था सर। वजह कोई खास नहीं थी सर। वो लड़की मुझे लवर से ज्यादा एक एटीएम समझती थी सर। उसके दिल में फीलिंग्स नहीं थी सर। और वैसे भी एक बार वो लड़की गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी। बहुत दुख हुआ था। उसके बाद? ये खबर मिलने के बाद सच कहूं तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे सर। मैं पूरी तरह टूट गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उसे प्यार करना छोड़ दिया या मैंने उसे धोखा दे दिया हो। बस मैं वहां से वापस आ गया सर। सर टैंक फुल हो गया था। सॉरी। ओके सर। पूरा भर गया था। आप काव्या से आखिरी बार कहाँ मिले थे? मैं उससे आखिरी बार नहीं मिला। लेकिन 27 फरवरी को उसके बर्थडे में विश करने के लिए फोन किया था। पर शायद वो आउट ऑफ स्टेशन थी। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर दोबारा कभी फोन नहीं किया मैंने। अच्छा, ठीक है। तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक पर हुई थी सर। हाँ, फेसबुक से। अगर कोई लड़की फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज दे तो नस नस में करंट दौड़ने लगता है ना? हाँ, वो भी एक बकरा मिला है सोचकर। एटीएम में मस्त खाकर, पेटीएम से रिचार्ज करवाकर, केटीएम बाइक से पूरा शहर घूमकर, बीटीएम लेवल में अगर कोई नया बॉयफ्रेंड मिला तो बाटा चप्पल से मार मार कर टाटा बोलने तक तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम लोग न्यू जनरेशन बार में बैठकर पीते रहते हो। किसी का कुछ हो तो मेरे जाने दो। हाँ, देखो ये FB, DP इन सबको साइड में रखो और संभाल कर रखो अपना BP। मैं चलता हूँ। ये बताओ चन्नी कब आ रही हो? तेरी शादी को तो अभी टाइम है ना? हेलो मैडम, मेरी शादी में बस 10 ही दिन बचे हैं। कम से कम 5 दिन पहले तो तुम्हें आना ही चाहिए। क्यों? मुझसे शादी करने वाला लड़का शोरूम पीस है या सेकंड हैंड पीस है, ये तो तुम ही बताओगी ना। इन दोनों के अलावा लव फेलियर होगा तो क्या कहोगी तुम? लव फेलियर वाले लड़कों का हार्ट एक तरह से क्रिकेट बैट जैसा होता है। खेलते खेलते फोर्स ज्यादा हो जाता है। मतलब लव फेलियर वाले लड़कों की नीयत हमेशा अच्छी ही होती है। ऐसे लड़कों से शादी करने वाली लड़कियां खुशकिस्मत होती हैं।
मेरी बिल्डिंग में भी एक क्रैक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है। उसका भी लव फेलियर केस है। लड़का दिखने में कैसा है? अच्छी हाइट है, पर्सनालिटी, लुक सब ओके ओके है। बात क्या है? प्यार हो गया है? ए ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन रख। ए सुन तो सही। ए हत्यारा कौन हो सकता है? इतना सोचने के बाद एक सुराग भी नहीं मिल रहा। हेलो हेलो, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये कैसे जान सकते हैं? कौन है बाबा वो? अरे वही यार, लव ब्रेकअप वाला केस। क्या परेशानी है तुझे इस वक्त? प्लीज यार प्लीज जल्दी बोल ना। बता ना जल्दी। सिंपल है यार, वो तुम्हारी याद में अगर पूरी रात सोता नहीं है तो जाहिर है तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा। पास में अगर बेड लैंप होगा तो उसे ऑन ऑफ करेगा। यही चलता रहेगा। हाँ कर रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे, इसलिए परेशान हो रहा होगा और पी रहा होगा। पैग पे पैग लगाएगा और वो खत्म होने के बाद उठ के पानी पिएगा और फिर पागलों की तरह सीधे जाके बेड पे गिर जाएगा। हाँ करेक्ट बोल रही है तू। और अगर उसे नींद नहीं आएगी तो बेड में इधर उधर घूमता रहेगा। हाँ यार। और उसके बाद तकिया लेकर उसे गले लगाकर सो जाएगा। अरे तू जैसे बोल रही वैसे ही कर रहा है। हाँ अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि वो तुझसे प्यार करता है। हेलो सर, बंसल नगर में डबल मर्डर हुआ है सर। औरत ऑन द स्पॉट मर गई। अच्छा। और आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया सर। ओके, आई विल बी देयर। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार सर। हेलो मिस्टर, वो कौन था बताओ मुझे। किसने अटैक किया तुम पर? ट्राई टू स्पीक, टेल मी, कुछ तो बोलो। वो लोग दिखने में कैसे थे? कौन लोग थे? बोलो। ओह शिट। डॉक्टर, आप जल्दी से डॉक्टर राजाराम को कॉल कीजिए। क्या लगते हो आप उसके? मैं उसका भाई हूँ सर। ये हम लोगों की माँ है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था सर, लेकिन लव के चक्कर में फंसकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई सर। 100% कह रहा हूँ सर, मेरे भाई का खून उस मदप्पा नहीं किया होगा सर। उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा सर। हमें न्याय दिलवाइए सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। ये दोडट्टी माधप्पा कौन है? उस लड़की का बाप सर। 20 साल तक हमने पाल पोस कर उसको इतना बड़ा किया और हमें छोड़कर उसे वो भिखारी चाहिए ऐसा कह के घर छोड़ गई। ये दुकान आप ही की है? जी हाँ सर। यहाँ आने वाले कस्टमर्स मिडिल क्लास होते हैं या मिलियनर्स? सर, मेरा अपमान हुआ है और इसका दर्द क्या होता है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये दर्द कोई और दूसरा नहीं समझ सकता है। इसलिए उन दोनों को जान से मार दिया? मर गए? यस। जाने दीजिए सर, जान छूटी। बेटी की मौत की खबर सुनकर आपको कुछ नहीं हुआ? उसे मारने के लिए एक दिन मैं उसके घर पर गया था सर। तब वो रामेश्वरम के टूर पर गए हुए थे, वरना मैं उन्हें उसी दिन ऊपर पहुंचा देता। सर, मेरा परिवार मेरे भरोसे ही जी रहा है। अगर किसी की जान लेता हूं तो उन पे क्या बीतेगी सर? जो काम मैं नहीं कर पाया वो ऊपर वाले ने कर दिया सर। कोई माँ बाप का दिल दुखाए तो ऐसा ही होता है सर। सर, इस कीचेन का रेट क्या है? केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। हत्यारा एक ही है या अलग अलग है? आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या है? आपका बेटा टैब मांग रहा है। मोबाइल को टैब बताकर दे दो, खेलता रहेगा। अच्छा ठीक है। चिट्टी, अब सर, मोबाइल और टैब में फर्क पता नहीं चलेगा बच्चे को? फर्क तो मालूम पड़ेगा सर, लेकिन जब तक उसे फर्क मालूम पड़ेगा मैं उसे टैब दिलवा दूंगा। तब तक उसे मोबाइल से ही खेलने देते हैं। हाँ। अच्छा आइडिया है। क्या सर? चलो बताता हूँ। हाँ।
केडी पेडी गुंडा पुंडा लावा लश्कर सड़े पड़े सब कहाँ हो? ओह, तुम लोग यहाँ पर हो? गुड बॉय। गजा खाएगा क्या बादाम का बीजा? सर पहले हम सबको अच्छी तरह से धोया, अभी बादाम खिला रहे सर। आपके जैसा क्रैक ऑफिसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा सर। खाओ और मुंह बंद रखो। सर क्या हुआ बेटा? हमें जेल भी नहीं ले जा रहे, छोड़ भी नहीं रहे, यहाँ पर क्यों रखा है सर? आप जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है सर। पूरी रात मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा तो था। हमारा एनकाउंटर करना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें छोड़ देना चाहता अच्छा हूँ। सर, तो कब छोड़ेंगे सर? मेरे सवाल का जवाब दे दो, सबको छोड़ दूंगा। सर 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 जो जवाब देगा उसी को छोड़ेंगे या फिर सबको छोड़ देंगे सर? इसके लिए तुम आइडिया दो ना चिट्टी। सर जो पहले जवाब देगा उसे हम छोड़ देंगे। हाँ ये करेक्ट है। पिछले 1 महीने में 11 लोगों का मर्डर हुआ है। सब मर्डर तलवार से ही किए गए हैं। ये खून कौन कर रहा है ये मुझे जो भी बताएगा। माँ कसम कह रहा हूँ सर, हमें कुछ भी नहीं पता है सर, हमें छोड़ दीजिए ना सर। आप जवाब दे दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा सर। जल्दी जल्दी बोलिए। सर हाँ बको। सर अगर ये सारे मर्डर तलवार से हुए हैं तो खूनी पक्का कर्नाटक से ही होगा। वो तुम कैसे कह सकते हो? सर हर एक स्टेट की एक चीज तो फेमस होती है ना। क्या फेमस होती है? मुंबई का गन, केरला में वुमन, आंध्रा में बॉम्ब, तमिलनाडु में बम्बू सर, कर्नाटक में तलवार, गैंग और सॉन्ग। गंगा लो बचा लो, जंगल जंगल लो लो लो, गोविंदा करा लो, नाम नाम बटा लो, कटा लो। गुड बॉय, अच्छा पॉइंट बताया तुमने। सर मुझे छोड़ देंगे ना सर? तुमने सिर्फ पॉइंट ही बताया है, जवाब नहीं दिया अभी तक। अरे यार ये भी अब क्या हो गया? हेलो बोलिए सर। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हो तुम? धरती पर। तो हम सब धरती के अंदर हैं क्या? राजाजी नगर में फिर से 2 हत्याएं हुई हैं और ये मीडिया वालों ने हमें तंग करना शुरू कर दिया है। सर चिकन की दुकान में मटन मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? ये सब तुम क्या शुरू हो गए? चिकन दुकान मटन। सर अब जो मर्डर हुए उससे पहले जो भी मर्डर हुए हैं वो सब गजा और उसकी गैंग ने किए। अच्छा, मैं गजा पर अटैक करने के लिए गया था पर वो भागकर निकल गया सर। अरे मैं तो इधर ही हूँ ना सर। और 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया मैंने। सर 2 नहीं 4। हाँ 6 लोगों का एनकाउंटर कर दिया मैंने। वेरी गुड। अच्छा सर अभी मीडिया वालों को पुराने बंगले पर लेकर आइए। समझ गए ना सर? ओके सर, बाय सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ। सर आप क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट पे किसी को भी नहीं पता, लेकिन सर आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा क्यों सर? चिट्टी सर। काले रंग वालों पर मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसलिए बता रहा हूँ। सर आप मेरा क्या पाँव भारी कर दिया? मेरा दिल जीत लिया सर। अच्छा ठीक है कंट्रोल रोना मत, हम पुलिस वाले। व्हाट नेक्स्ट सर? नेक्स्ट ना। हाँ सर मैं भी तो काले रंग का ही हूँ, मुझ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? सुपर सर, Thank मेरे you. बेटे को टैब दिलाने वाला आइडिया आपने हाँ। एसीपी और मीडिया को बताकर मेरा भला कर दिया। अच्छा चिट्टी सर। इस गजा को कुछ पिलाओ, अच्छे से बिरयानी खिलाओ, ये फ्यूचर में काफी काम आएगा। ओके सर। चुपचाप दोनों का एनकाउंटर करके घर में दारू पीने के बजाय कहाँ भटक रहे हो मेरे भाई? अरे मेरा घर आना, दारू पीकर बकवास करना, मेरा रोना धोना सबको डिस्टर्ब करता ना, इसलिए मैंने सोचा आज अपनी गाड़ी में बैठकर ही पीता हूँ। ओहो, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो होते हैं या तुम होते हो? फिलहाल तो यहाँ कोई और है जो डिस्टर्ब हो रहा है। तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। ये तो सच में पागल है। आजकल कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनने लगी ए, कौन है रे तू? इधर आ। कौन है बे? तू कौन है बे? इधर आ। कौन तेरा है? बाप है, इधर आ। क्या बोल रहा है? तेरा बाप है यहाँ, आ जल्दी। आजा आजा। ए सच्चा, क्या रे? पूरा गेटअप ही चेंज कर दिया। इस गेटअप में भी आपने पहचान लिया सर? ए, कौवा रंग लगाकर तोता बन जाए तो भी उसकी नाक नहीं बदलती। सर आजकल मेरी हालत बहुत टाइट है, थोड़े क्यों पैसों बे? की जरूरत है, वो देख रहे हैं सर? हाँ देख लिया। तिरुपति का पैकेज ट्रिप है ना, मैं वहाँ पर जाकर भगवान के दर्शन करके मैं फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्लीज वो सर जो हेल्प भी कीजिए। है, नेक्स्ट टाइम तुझे चोरी करते हुए देखा ना तो एक और एनकाउंटर हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, फुट ले। सर थोड़ा सा पैसा दे दो ना, प्लीज दे दो ना सर। इस पूरी दुनिया में पुलिस वाले से पैसा मांगने वाला तो सबसे पहला चोर मिला सर है। इस आधी रात को मुझे से चोर को आप ही पैसा दे सकते हैं सर। हाँ। भगवान आपकी लाइफ हाँ, चेंज कर क्या देगा। कहा तूने? मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूंगा, हाँ। पक्का। मुझे पैसा दो ठीक ना है, सर। ये ले और निकल यहाँ से। सर इसमें डाल दो सर। टोपी डाल में दो। पैसे ले। थैंक यू चल सर। निकल। ओके सर, चल बाय जा, सर, टेक ज्यादा केयर सर। बात की तो लॉकअप में डाल दूंगा। चल निकल यहाँ नहीं नहीं से। सर, गोविंदा 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 चैन से हरे अपनी राम गाड़ी में बैठकर कृष्णा मुझे पीने भी नहीं देते। गोविंदा गोविंदा हरे राम कृष्णा गोविंदा हरे राम कृष्णा।
तब वो रामेश्वरम टूर पे गए हुए थे। मगर फरवरी 27 को उसे विश करने के लिए मैंने फोन किया था, पर शायद वो आउट ऑफ स्टेशन थी, उसका फोन नॉट रीचेबल था। 27 फरवरी को उसका बर्थडे था। उसने कहा मैं रामेश्वरम घूमने जा रही हूँ, पैसे देकर मैंने ही भेजा था। पति पत्नी दोनों यहाँ बहुत खुश रहते थे, हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप पर भी जाते थे। सर, माता पिता को तीर्थ यात्रा में भेजने के लिए नॉर्थ इंडिया का एक पैकेज बुक किया था मैंने। लास्ट मंथ फरवरी 27 को उन्हें रामेश्वरम के लिए भेजा था। फरवरी 27 को बर्थडे के लिए मैंने विश किया था, पर उसने फोन नहीं उठाया। लास्ट मंथ फरवरी 27 को उन्हें रामेश्वरम के लिए भेजा था मैंने। कहीं ना कहीं ट्रिप पर भी जाते सर, 27 फेब को मैंने उसको बर्थडे की विश करने के लिए फोन किया था, मगर उसका फोन लगा नहीं, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन थी। हेलो। ओए, आजकल तुम्हारा पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर के घर के सामने जो सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, उसे तुमने मंजू नाम के ड्राइवर के घर के सामने सिक्योरिटी में खड़ा कर दिया है। अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे पास? सर, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय बकवास करके मेरा मूड खराब मत कीजिए। नेक्स्ट मर्डर उस ड्राइवर का होने वाला है, उसके बाद सिक्योरिटी पुलिस का मर्डर होगा। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं या आप? मैं ही कर रहा हूँ। उस ड्राइवर की सिक्योरिटी में तुमने जिसे भेजा था, उसे मैंने फिर से मिनिस्टर के यहाँ भेज दिया है। अब क्या करें? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, अब फोन रखो। इस शहर में लगातार मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इसमें कोई सफलता हासिल नहीं कर रही। इस हादसे की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का सर झुक जाएगा। आई वांट गजा डेड और अलाइव। इन सब की वजह गजा नहीं है सर। तो और कौन है? आप हो। क्या? बिल्कुल। मुझे केस हैंडओवर करने के बाद आपको खामोश बैठना चाहिए था। कोई सुराग मिलेगा करके मैंने पुलिस वालों को यहाँ लगाया था, लेकिन आपने उन्हें वापस भेज दिया। पूरा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, ये तुम मुझे कभी नहीं बताते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मेरे पास रहने वाली इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन है, ऊपर से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप जाओ, इंटरव्यू दो। प्रेस वाले आए हैं, क्या जवाब देना है उन्हें दो। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। बोलिए सर, कहाँ के लिए टिकट बुक करनी है? वीकेंड ट्रिप के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। अजंता, एलोरा, गोवा। मुझे ट्रिप की डिटेल्स नहीं चाहिए, ट्रिप से लौटने वालों की चाहिए। ये नहीं हो सकता है सर। कमिश्नर साहब से परमिशन लेकर आइए। जाइए जाइए। हेलो, मेरा हाथ बहुत क्लीन है। सॉरी सर, आपके क्लीन हैंड को एक बार शेक हैंड करना चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए सर। सर 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 बताता हूँ सर। अब आपको जो भी डिटेल्स चाहिए बताता हूँ सर। छोड़ दीजिए सर। फरवरी 27 को आपके ट्रैवल से ही रामेश्वरम के लिए ट्रिप गया था। उसकी डिटेल्स जल्दी ढूंढो। कुछ मिला या नहीं? ये रहा सर। इन ट्रिप में जाने वाले लोगों का एड्रेस, फोन नंबर वगैरह डिटेल्स किसी और को तो नहीं दिए? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं दिया। व्हाट इज योर गुड नेम? मानिक चंद सर। हाँ देखो मानिक चंद, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मुझे विषकंठा बनना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, बता देता हूँ। चलो बताओ जल्दी। किसी ने फोन करके मुझसे रामेश्वरम जाने वालों का डिटेल्स मांगा था सर। मैंने कहा था नहीं दूंगा, तो उसने यहाँ पर 50,000 रुपए भिजवा दिए थे सर। फिर मैंने लालच में आकर उसको सारे डिटेल्स दे दिए। किसने फोन किया था? उसकी डिटेल्स मिल सकती हैं क्या? सर, उसने हमेशा अलग अलग नंबरों से फोन किया था सर। मैंने वो सारे डिटेल्स रखे हैं सर। गुड, वो जल्दी से निकाल कर दो मुझे। ये लीजिए सर। अच्छा, ये 12 लोग ही ट्रैवल किए थे क्या? एक्चुअली वो 12+1 गाड़ी है सर। साथ में एक लड़की भी ट्रैवल की थी सर। मगर उस लड़की का कोई डिटेल्स नहीं था। उसे भी कलेक्ट करके मैंने उन लोगों को दे दिया था सर। ओके।
अच्छा, अब उस लड़की की डिटेल्स भी हमें दे दो बच्चा। उस लड़की का? हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए सर, ये लीजिए। गुड बॉय। ये आपके मनी रख लो, हॉस्पिटल जाकर एक्सरे निकलवा लेना। हाथ क्रैक हो गया होगा, क्रैक क्रीम लगा लिया तो भी शायद सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। शख्स। चल बता। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। बोल जल्दी। मैंने कहा कुछ नहीं पता। बोल। अरे बता रहा है। से मार देंगे तुझे। छोड़ दो। नहीं प्लीज छोड़ दो। सीधे सीधे बोलती कि नहीं बोलती? बोल। नहीं बताएगा। ये बताएगा। तेरी तो सोच ले। चल चल भाग भाग। भागो। चल भाग भाग भाग, जल्दी भागो भागो। निकल 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 यहाँ से। भाग 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 भाग। चल चल जल्दी। हटा इसे। कौन है तू? बता, कौन है तू? बोल, सच सच बता। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। मैं सुपारी लेकर खून करता हूँ सर। पैसा देकर साथ में लेकर जाते हैं सर। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ खोजने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं मिलता है तो सभी घर वालों को मारने के लिए बोलते हैं सर। हम लोग उन्हें मारकर फिर वहाँ से निकल लेते हैं सर। बस सर। किसने सुपारी दी है तुझे? सर हमने उनको नहीं देखा है सर। वो बगल वाले राज्य से हैं सर। तो आंटी कावेरी कहाँ है? उसकी एक फ्रेंड की शादी है, बस 2 घंटे पहले ही निकली थी। कहाँ गई है? चेन्नई गई है। हाँ, अब तक वो चेन्नई एयरपोर्ट पहुँच गई होगी। सर हमने डील देने वाली मेन पार्टी चेन्नई की है सर। और वो लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे सर। सर मेरी बेटी को अब आप ही बचा सकते हैं। कुछ भी कीजिए, मेरी कावेरी को बचा लीजिए। कुछ भी कीजिए प्लीज प्लीज। कावेरी, कावेरी मेरी है। कैसे नहीं बचाऊंगा उसे? उसे जरूर ले आऊंगा। कावेरी को एयरपोर्ट के पास से किडनैप कर लिया है। अभी मेरे पास मैसेज आया था। ओह, मैं जो सोच रहा था वही हुआ। क्या? कुछ नहीं, अपडेट देने के लिए थैंक्स। तुम अभी हो कहाँ? आम्बुर में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? आम्बुर बिरयानी खा रहा हूँ। चलो फोन रखो।
जमकर खाओ। क्या बॉस इतना लेट आए? वो लड़की कहाँ है? पहले कैश तो निकालो। बैग चेक कर रहे। भाई उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ लाता हूँ। चल चल छोड़ो चल। मुझे, छोड़ो, चल चल। छोड़ो। हाँ? हाय, हाउ आर यू? आप यहाँ? ए, चलो मेरे साथ। थैंक यू बॉस। ओके ओके बस। ये सब क्या चल रहा है? और मुझे क्यों किडनैप किया था? वो सब रास्ते में बताता हूँ, चलो। क्या चलो? हाँ, चलो। आपको पता है मेरे साथ क्या किया? क्या किया? बताओ क्या किया? कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हुआ बॉस, वापस क्यों आ गए? क्या बॉस, लड़की को किडनैप करके उसे सेफ रखने के लिए कहा था, तुम लोगों ने उससे मिसबिहेव किया। ये तो गलत है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बॉस। ये ले मेरा शो। अरे यार मेरा हार गया। सर, हमारे लड़के अगर किसी लड़की को देख लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं है। ये तो पुलिस पार्टी थी इसलिए थोड़ा लाइट ट्रीटमेंट था, वरना पूरी पार्टी हो जाती है यहाँ पर। ये अकड़ किसे दिखा रहा है? तेरा स्टेट नहीं है ये, यहाँ हमारा राज चलता है। तू होगा अपने स्टेट का इंस्पेक्टर, ये हमारा स्टेट है, यहाँ हमारा राज चलता है। मेरी कावेरी को छेड़ने वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए कोई स्टेट या स्टेटस की जरूरत नहीं। हाँ तो स्टेमिना चाहिए होता है, जो आपन के पास टन के हिसाब से है। भाई 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 ना भाई, क्या हो गया भाई? उठो भाई, उठिए भाई, आंखें खोलो भाई, भाई, अरे आंखें खोलो कोई भाई। पानी लाओ, पानी। क्या हो गया आपको? उठिए भाई, उठिए भाई, उठिए भाई। भाई। अरे क्या हो? क्या हो रहा है? तुम सच बोल रहे भाई उसकी बात से आप बेहोश हो गए थे, सच कह रहे हो? वो है कहाँ? वो ये लो मेरा किंग, क्वीन भी ले लो। मेरा शो। इसने मुझ पर हाथ उठाया, फोड़ डालो इसे। क्या हुआ? छोड़ दूं? छोड़ देता हूँ। अब चलें?
ये क्या बोल रहे हैं आप? पिछले 1 महीने में बेंगलुरु में 12 लोगों के मर्डर हुए हैं। उससे मेरा क्या संबंध है? संबंध है। जितने भी लोग मरे वो सब फरवरी 27 को रामेश्वरम तक ट्रैवल कर रहे थे। हाँ? ट्रैवल किए हुए 13 लोगों में से तुम अब अकेली बची हो। इसलिए फरवरी 27 को क्या हुआ मुझे डिटेल में बताओ। सुधा मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। उसका पति, बच्चा और मैं फेब 27 को श्री साई हॉलीडेज ट्रैवल से कन्याकुमारी के लिए पैकेज ट्रिप में गए थे। हाँ, लेकिन इस जर्नी में किसी पर शक, कोई अनहोनी घटना या कोई इंसिडेंट हुआ? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। कहाँ पर? वो रामेश्वर से कन्याकुमारी जाने वाले रास्ते पर 30 किलोमीटर दूरी पर एक टोल नाका आता है, वहाँ पर। संभाल के आइए, सब लोग वापस आ जाइए। यहाँ देखिए, सेल्फी लेते हैं। चलिए चलिए, गाड़ी तैयार है। चलो चलो आ जाओ, बैठो। ओके, ट्रिप में जाते वक्त जॉली से गए, जॉली से आए, तभी कुछ नहीं हुआ। मगर वहाँ से आने के बाद सभी का मर्डर हुआ, इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे बेंगलुरु वापस लेकर चलिए। फ्रेंड की शादी के लिए आई हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम मैरिज अटेंड करो। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना? भाई, घर तो बहुत अच्छा बनाया है। सर, मेरा ये जो घर आप देख रहे हैं ना, शहर के सबसे अच्छे घरों में माना जाता है। आपकी बीवी इतनी गोरी? ये दूसरे गांव की है, इसलिए गोरी है, और मैं काला हूँ। और आपकी बेटी? ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स। क्या जी, इन लोगों के सामने आप कैसी बातें कर रहे हैं? अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जाइए, देखिए ये क्या बताती हैं। हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। अरे आजकल हमारे बारे में ही बातें चल रही हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने स्टाइल में कावेरी को भी बचाना होगा। अरे मैडम, इन्हें बचाने के लिए ही तो आपके घर में रहने आया हूँ। 1 मिनट। हाँ सर, कावेरी बिल्कुल सेफ है सर, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। आप जल्दी से उसे बेंगलुरु लेकर आ जाओ। हम उसे यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी देंगे और उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। सर, कैमरा हाथ में लेकर घूमोगे तो सेल्फी लेने के लिए कोई न कोई बॉडी मिल ही जाएगी। क्या? सर, वो किलर चेन्नई में रहता है, ये बात कंफर्म हुई है। हाँ। अब उन लोगों को चाहिए एक ही बचा हुआ इंसान, जो है कावेरी। हाँ। अब उसे फॉलो करके वो उस पर अटैक जरूर करेगा। बेचारी, तुम्हारे पागलपन ने उस बेचारी को बलि का बकरा बना दिया। वो सब जाने दीजिए सर। 12 जो मर गए उनकी जान नहीं थी क्या? सिर्फ इसमें ही जान है क्या? तुम्हारा कैरेक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। छोड़िए सर, बचपन से मेरा कैरेक्टर मुझे ही समझ में नहीं आया तो आपको इतनी आसानी से कैसे समझ में आएगा? आप फोन रखिए सर, मुझे बहुत काम है। किस्मत। नमस्ते चेन्नई। हेलो सर। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ। वेलकम टू चेन्नई सर। Thank you, sir. आपके आने की इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल गई थी सर। कोई बात नहीं। वैसे आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। आपके बारे में बहुत सुना है सर। ओहो। आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको पूरा असिस्ट करूंगा सर। ये अंदर किसकी धुलाई हो रही है? बैंगलोर में 12 मर्डर करने के बाद वहाँ से भागा था, वो हमारे हाथ लग गया सर। आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही है सर। सर, वो आपको यहाँ कैसे मिल गया? आइए आइए मेरे साथ आइए। कल ही उसे पकड़ के यहाँ लेके आए हैं सर। ऋषिकेश, जरा सेल ओपन करो सर। आइए सर। हाँ हाँ, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तू बोलता रहेगा। जरा पलट के चेहरा तो दिखा। जल्दी पलट। सर, अरे यार तू है? सर मुझे बचा लो सर। पीछे सीधा खड़ा रह। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। यार तिरुपति जाने के लिए तूने मुझसे 2000 रुपए लिए थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गया और इन लोगों से अपनी धुलाई क्यों करवा रहा है? सर, मैं तिरुपति गया था सर, मगर वहाँ इतनी लंबी लाइन देखकर मैं बेहोश हो गया सर। अच्छा ये बात होश है। आया तो मैं देखता हूँ कि मैं चेन्नई के बीच के किनारे पड़ा हुआ हूँ सर। बीच में था तो फिर तू यहाँ अंदर कैसे आया बे? सर, बहुत बड़ी कहानी। बस कर सर, मैं बताता हूँ आपको। ए यार, मुझे देना। हट बे। ए, थोड़ा तू पैसे देना। है दूंगा एक। ए भाई साहब सुनिए ना। दिमाग मत खराब कर। क्या करें? ए भाई साहब, थोड़ा मुझे दो ना। क्या चाहिए तुझे? एक क्वार्टर चाहिए। ए, टेक सोडा। ए बताइए। ये क्या किया तूने? सीधे नीट ही पी ली।
Meat is very dangerous for human liver. When you consume meat concentrate in alcohol without adding water, then it will be harmful for your health. Blood circulation will be affected. Intestine, all body organs will damage, and ultimately you may go in deep sleep. Means you will go dead. And when you will dead, then how can your family survive? क्या बकर कर रहा है? क्या रे? तू मुझे बता रहा है, मुझे बता रहा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं बजा सकता हूँ। मैं नाच भी सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ, मैं बजा भी सकता हूँ। मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा। क्या बजाने के लिए कह रहा है? बजाऊंगा मतलब पीटूंगा। मेरे ही एरिया में आकर मुझे मारने के लिए कह रहा है। अभी दिखाता हूँ तुझे। अब जरा इसकी बजा के दिखा। मेरी क्या गलती है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बजाऊंगा। बेंगलोर में मैंने 100 मर्डर किए हैं। 12 मर्डर वाला किलर हूँ मैं, 12 मर्डर वाला। क्या कौन है? पुलिस वाला। पुलिस? चलिए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इतना कहा था कि मैं बजाऊंगा, ये मुझे अंदर डाल के बजा रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं। मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, मैं पागल हो गया हूँ। मैं भूख हड़ताल करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, भूख हड़ताल। You will do fasting, dude. It is good for your health, dude. अरे इंग्लिश में क्या बोल रहा है? Health, dude. फिर बोल रहा है इंग्लिश में? Fitness, dude. अरे इंग्लिश में मत बोल। अपना मुंह बंद कर। सर, ये कोई किलर नहीं, कॉमेडियन है। जाने दीजिए इसे। सर, मेरी बात सुनिए। इस लिस्ट में कुछ फोन नंबर्स हैं। प्रेजेंटली इन नंबर्स को कौन यूज कर रहा है, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए प्लीज। श्योर सर, आज ही इसे मैं मेन ब्रांच में भेज दूंगा और जल्दी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नाइस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे मिलने कोई पुलिस वाला आया है? कौन हो तुम? कर्नाटक पुलिस। ओ, कन्नड़ वाले हो? यहाँ इतनी दूर तक कैसे चले आए? कोई खास बात है? कन्नड़ा में बात कर सकते हो ना मिस्टर रविकांत अलियास वल्ली रवि। कन्नड़ा वाले होकर कन्नड़ा वाले से बात करने से डर रहे हो? डर? वो भी मुझे? मैं पहचानता भी नहीं डर को तो। और क्या लोगे? कॉफी, टी? एक ग्लास पानी मिल जाए तो काफी है। पानी चाहिए? नहीं देंगे तो केस बनाएगा क्या? मुंह बंद रख। अरे बच्चे, हमारा पानी पीने के लिए हमें किसी नालायक का आदेश नहीं चाहिए। जो पानी है उसे मिल बांट कर पीने को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। समझ में आया ना बच्चे? सॉरी सर, मेरे लड़के ने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया। ये क्या भाई, आप इसको सॉरी वारी क्यों बोल रहे हो? भाई आप एक बार बोलो तो सही, इसे उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। हे, मैं भी कन्नड़ वाला हूँ और इसे पता है वहां से यहाँ तक आया है तो किसने क्या क्या किया है इसे सब कुछ पता होगा। चुपचाप खड़े रहो, मुझे संभालने दो। सॉरी सर। ठीक है ठीक है। मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आए हो? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? पिछले 2 महीने में बेंगलुरु में 12 मर्डर हुए हैं। तो क्या आपको लगता है ये मर्डर्स मैंने करवाए? अरे नहीं, आपके बारे में सब पहले से ही जानकर आया हूँ। आपका मर्डर करने का स्टाइल ही अलग है। तो फिर मुझसे क्या काम है? लोहा ही लोहे को काटता है। सोचा आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन हत्याओं के संबंध में मेरे पास कोई भी डिटेल्स मौजूद नहीं है। अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। एक गिलास पानी मांगा था, अभी तक आया नहीं। ओह सॉरी। हे, पानी ला। कोई बात नहीं, इस बार पानी रहने दो, फिर मिलेंगे। ना 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 ना। भाई, कर्नाटक पुलिस वाला अपने एरिया में आया है। हमें इनसे सावधान रहना होगा। कैसा है ये? अच्छा है जी। क्या बात अच्छा है है? ना? शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही हैं। आइए आइए। ये मैच हो रहा है ना? ये कैसी है? हाँ बढ़िया है। सुनो जी, ठीक है। शादी तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की हो रही है। सही कहा ना सर? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आप जो कर रही हैं वो सही है क्या? इसने क्या कहा? कौन? आप। क्या? मैंने क्या किया है? आपकी फ्रेंड की शादी है तो उसे एक अच्छी गिफ्ट खरीद कर नहीं देनी है क्या? सॉरी, टेंशन में मैं भूल ही गई थी। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अब हम गिफ्ट खरीदने के लिए बाजार जाएंगे।
ये कैसा है देखिए। ओके ओके, कोई दूसरा दिखाओ। ये देखो। ये ठीक है। बाप रे, चुपचाप निकल लेता हूँ। सर कॉफी सर, हाँ। आपके लिए। थैंक यू। यहाँ देखो। नहीं सर, मेरा चेहरा अच्छा घूमकर नहीं है। अपना चेहरा दिखाओ। सर मेरा चेहरा खराब है। वो तो मैं जानता ही हूँ, अब अपना चेहरा दिखाओ। चलो अब नहीं सर। घूमो। हाथ हटाओ वरना चेहरे पर एसिड डाल दूंगा। चलो अच्छी बात है, मेहनत का काम ढूंढ लिया। भगवान भला करे, जाओ। ये मेरा प्लान जानता नहीं है। एक दिन मैं इस पूरी दुकान के सारे गहने चोरी करके दुबई भाग जाऊंगा, वहाँ पर सेटल हो जाऊंगा। ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाया। क्या बात है, स्केच बहुत बड़ा लग रहा है। गले में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दूंगा। सर मेरे दिमाग की आवाज आपने कैसे पढ़ ली सर? इसीलिए तो मैं पुलिस बना हूँ राजा। सर यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है सर। अरे अरे क्या नाटक कर रहा है तू, मेरी बात तो सुन। ये देखिए। अच्छा है अच्छा है। नमस्ते मैडम। है ये तो वही चोर है ना? मैडम वही धीरे तो है। बोलो, अगर इनको मालूम चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या करनी है? तू जो कह रहा है यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा। देख मैं साबित करता हूँ। सर ये चोर है सर। सर मैं कह रहा हूँ ये चोर है। सर ये चोर है। ये चोर है। सर क्या कर दिया? सिक्योरिटी क्यों किया? चलो चलो यहाँ से निकले। चलो चलो भाई, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं कहीं का नहीं रहा। सिक्योरिटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निकल बाहर, नौकरी पे निकल। वापस रख अभी लो। के अभी। हे भगवान। चलो चलो अब निकले यहाँ से, वरना वो आकर बहुत दिमाग मजा आया खाएगा। बहुत गर्मी हो रही है, कार लाई होती तो अच्छा अरे होता। कार में तो तब आते जब हमें यहाँ का एड्रेस पता होता। ऑटो। सुनो भैया, हाँ। मेन रोड से जाने की बजाय ये गली में से क्यों ले जा रहे हो? सर एससी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ कुरकुरे से क्या मतलब? शॉर्टकट सर। ओह ठीक है ठीक है। आ गया सर, उतरिए सर। हाँ अच्छा, ये है रमन हाँ स्ट्रीट। सर, रमन स्ट्रीट वो यहीं बगल में बाजूवाले है रोड सर। पे। आप बस पैसे दे दीजिए। पैसे पैसे के लिए मर रहा है ये लो। सर एकदम सीधे चले जाइएगा। बचे हुए पैसे तो दो। ये कहाँ लाकर छोड़ा इसने? हम कहाँ हैं? एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता इस तरफ भी है। कहाँ जाएं, किससे पूछें? सर 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 सुनिए तो, रमन स्ट्रीट के लिए हम इस तरफ से जाएं या इस तरफ से? रमन कहाँ से स्ट्रीट, जाएं? ये तो मुर्गन स्ट्रीट है सर। हाँ? यहाँ से सीधे हाँ। जाओ, वहाँ से बाएं ले लो हाँ। और फिर वहाँ से दाएं ले लो हाँ। और वहाँ किसी से भी पूछ लेना, कोई भी ठीक है, रमन ठीक स्ट्रीट है। बता देगा। समझ गए सर, समझ गए। हेलो। हाँ इस रूट से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हाँ ना? हाँ, आओ चलो।
मुझे बचाओ। छोड़ूंगा नहीं। रुक, तो ले जाओ इसे। चल ले जाओ इसे। चल सर ले जाओ। आप बिल्कुल भी मत घबराइए सर, मैं हूँ ना। लॉकअप में डालकर जब इसकी अच्छी तरह से धुलाई होगी ना तो सब सर उगल सुनिए, देगा। ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। आपको पता नहीं है क्या सर, एक पुलिस के मामले में दूसरे पुलिस वाले का घुसना अच्छी बात नहीं होती। ले जाओ इसे। सुनिए, चल आइंदा से इस बात का ख्याल चल, रखिएगा। ले चलो इसे, जीप में डालो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आर यू श्योर? आओ। अच्छी नजर, बुरी नजर, दुष्ट लोगों की हर एक नजर जलकर भस्म हो जाए। बहुत अच्छी जोड़ी है ना? जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी जोड़ी है। चलते हैं। जा बेटा। नमस्ते। चलती हूँ। हम लोग भी चलते हैं। ये लड़की कौन है? बिंदु की फ्रेंड है, बेंगलुरु से आई है ये। ओह, बैंगलोर से? हाँ, बेंगलुरु से। मतलब तुम्हें कन्नड़ तो आती होगी? आती है ना। ओहो, क्या बात है। हाँ। कावेरी, हाँ आ रही हूँ। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपके दिए हुए सारे नंबर्स की इंक्वायरी की मैंने। उनमें से एक नंबर कोयम्बटूर का एक कॉलेज स्टूडेंट यूज कर रहा है और बाकी के कुछ नंबर्स पौंडीचेरी और चेन्नई के कुछ कॉमन पीपल यूज कर रहे हैं। एक और बात है सर, इनमें से 2 लोग हिस्ट्री शीटर हैं और वो दोनों नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो ऑन होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वैसे आपके दिए हुए बाकी के 8 नंबर्स की इंक्वायरी कर लिए। आप पर अटैक होने से 3 दिन पहले ये ऑटो चोरी हुआ था और इसकी कंप्लेंट टीआर पुलिस स्टेशन में दर्ज है सर। ओके, वो ऑटो ड्राइवर भी मुझ पर अटैक करने वालों का साथी हो सकता है? यस, यू आर राइट सर। मैं जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसमें वो तंगम ही मेन विटनेस है। अगर उसने मुंह खोला तो उसके पीछे कौन है पता चल जाएगा। कहाँ जाएंगे सर, सभी मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। ओके सर, मिलता हूँ। ओके। दुर्गा, ओ क्या बात है भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। शादी किसकी है यहाँ पर? एक फ्रेंड की। मैंने सुना गुंडों ने तुम पर अटैक किया था, कल ही पता चला मुझे। थोड़ा संभल कर रहना यहाँ, कौन कब कहाँ अटैक करेगा ये पता लगाना मुश्किल है। मैं भी कब कहाँ किसे लॉकअप में डाल दूं ये किसी को पता नहीं चलेगा। देखते हैं। तुम इसे बचाकर यहाँ ले आए ये जानकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है। अच्छा सुनो, मेरे घर जरूर आना। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं आ मैं पाऊंगा। कुछ नहीं सुनने वाली, तुम्हें आना पड़ेगा, समझे? ठीक है आंटी। आंटी, आपका घर बहुत सुंदर है। हाँ हाँ पता है। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। वो जब ये घर बना रहे थे उसी वक्त उनका देहांत हो गया था, तब मेरे बेटे ने इसका गृह प्रवेश करवाया। घर में और कोई नहीं दिख रहा, आप अकेली रहती हैं यहाँ? नहीं नहीं, मेरे पति मेरे साथ ही रहते हैं। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रहे? वो देखो वहाँ। अंकल, आज से 18 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और हमने शादी की थी। फिर बेंगलोर से चेन्नई आकर सेटल हो गए। बहुत मुसीबत झेली थी मेरे पति ने और आखिर में जब सब ठीक होने लगा तब एक बाइक एक्सीडेंट में। आई एम सॉरी आंटी। ये कौन है? वो मेरा बेटा है, कन्नन नाम है इसका। रियल एस्टेट का काम है, हमेशा बिजी ही रहता है, घर ही नहीं आता, कभी आता भी है तो बस 1-2 दिन के लिए ही। मैं भी देखो घर में आए हुए मेहमानों को कॉफी तक नहीं पूछी, यहाँ खड़े खड़े बातें कर रही हूँ। कुंभकोणम की कॉफी आप मुझे भी बनाना सिखाएंगी? सिखाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है। और वो क्या है? तुम दोनों को मेरे घर में 2 दिन के लिए नहीं रुकना नहीं, होगा। हमसे नहीं होगा। मना मत करो मुझे। ओके। माँ जी, हाँ? इस फोटो में कोट पहने आपके पास जो खड़ा है वो कौन है? वो हाँ। मेरे पति के दोस्त हैं। आपका भाई? हमारी शादी उन्हीं की वजह से हो पाई थी, पर शादी के बाद कहीं गायब ही हो गए।
उनके बारे में मैंने बैंगलोर में बहुत बार पता किया, पर कुछ पता ही नहीं चला। शायद घर बदल लिया हो। हाँ हाँ, वो अब कहाँ रहते हैं? अब कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं। भाभी, भाई साहब, आप यहाँ? भाभी, भाभी, आप यहाँ रहती हैं? बात मत करो मुझसे। कहाँ चले गए थे? मैंने कितना ढूंढा। वो देखो, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। आप तो इन्हें भाई जैसा मानते थे ना? मैं यहाँ हूँ, ये आप लोगों को किसने बताया? मैंने बताया। हाँ कावेरी, पापा, माँ, आप लोग यहाँ? पापा आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है तुम्हें पता है? अरे ये लक्ष्मी आंटी हैं। अरे कावेरी आपकी बेटी है। बिल्कुल गुड़िया जैसी है मेरी बच्ची। बिछड़े हुए संबंध को, बिछड़े हुए परिवार को तुमने फिर से मिला दिया है। मेरे भैया आ गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो, उम्र में तो तुम मुझसे बहुत छोटे हो, वरना मैं अभी तुम्हारे पैर पड़ लेती। ऐसा मत कहिए प्लीज। पता है तुम्हारी आंटी कितनी जिद्दी थी। हाँ, अपनी बुआ पर ही गई है आपकी बेटी। नहीं होता। हाँ। कनन, पता है आज क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी के जिगरी दोस्त हमें ढूंढते ढूंढते आज घर आए हैं। तुम्हारे पिताजी आज होते तो वो आज बहुत खुश होते बेटा। अच्छा माँ। वैसे तुम कब घर आओगे बेटा? जल्दी ही आऊंगा माँ। ये लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं जल्दी आऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आपने जिस तंगम को पकड़ा था ना, वो वड़ापल्ली पुलिस स्टेशन से भाग गया है सर। क्या? मुझे तो सर इंस्पेक्टर रतन पे डाउट आता है। ठीक है। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे अर्जेंट जाना था माँ जी, पता नहीं गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। ओहो, ऐसा करो कि तुम कन्नन की गाड़ी ले जाओ, अभी उसकी चाबी देती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्पेक्टर रत्नावेलू कहाँ है? सर वो बाहर गए हैं सर। अक्यूज तंगम कहाँ है? अब सर वो तो भाग गया सर। क्या कहा? भाग गया? लेकिन वो भाग कैसे गया? अब पता नहीं सर। पता नहीं। इतने पुलिस वाले हो यहाँ, फिर भी कह रहे हो पता नहीं। सर जिस वक्त वो भागा सर, हम लोगों में से कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं था सर। पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था तो इतने लोग कहाँ गए थे एक साथ? सर सब इंस्पेक्टर के साथ कुछ लोग राउंड पर गए थे सर। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था तो वहाँ हमारे 2 लोग गए थे सर। बाद में पता चला कि वो दहेज का मामला था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी जाँच अभी तक चल रही है सर। और मैं तो कोर्ट गया था सर, उसी समय वो भाग गया। एटलीस्ट एक राइटर को तो यहाँ रहना चाहिए था। सर मैं 1 नंबर के लिए गया था। Damn it! Shit! रत्नावेलू, मिस्टर रत्नावेलू, रत्नावेलू। Shit! टन 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 टन। पकड़ लिया। अरे सर तू है? नहीं सर। अबे इस घर में तू क्या कर रहा है? साहब, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ आप बीच में आके टांग अड़ा देते हैं, मेरा सारा काम बिगाड़ देते हैं। ये हमारा घर है, जानता नहीं क्या तू? आपका ही घर है। कौन है? चल निकल यहाँ से, चल। ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? माँ जी को नमस्ते तो कर। नमस्ते माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बाप रे। माँ जी मैं आज चोरी करने के लिए आया था, मगर मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं प्रॉमिस करता हूँ। दिखने में तो यहाँ का नहीं लग रहा, लेकिन हिंदी तो अच्छी खासी बोल रहा है। हाँ मैं साउथ इंडियन हूँ माँ। अरे रे, बहुत चोट लगी है, इसमें से खून बह रहा है। हाँ माँ बहुत चोट लग गई है।
ओहो, तो और क्या होगा? रुको, अभी दवाई लेकर आती हूँ। जी माँ, जल्दी लाइए। लड़कों को काम नहीं करना है, चोरी करनी है। इसीलिए कहता हूँ लड़की का पीछा नहीं करते और ना ही उसके लिए दीवार फांदते हैं। फिर से करूंगा तो क्या कर लोगे? बाप रे। ज्यादा चिल्ला मत, अगली बार कूदने के लिए हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, समझा? अच्छे खासे हो और चोरी करते फिरते हो। ऐसे ही चोरी करते रहे ना तो पुलिस वालों की मार खाते रहोगे। जरा सोच के देखो, तुम्हारी माँ को पता चलेगा उनका बेटा चोर है तो उन्हें कैसा लगेगा। वो बेचारी क्या क्या आस लेकर बैठी होगी कि मेरा बेटा कमा कर लाएगा, मुझे खिलाएगा, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती क्या? समझाइए माँ जी, अच्छे से समझाइए इसे। अरे क्या हो गया? वैसे ही तेरी शक्ल नहीं देख पाता हूँ, रोते हुए कैसे झेलूंगा तुझे? नहीं 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 नहीं। क्या कह रहे माँ जी? मेरी शक्ल क्या इतनी खराब है? क्यों, अपनी शक्ल कभी आईने में नहीं देखी है क्या? अच्छा, तू खाना खाएगा? नहीं खाऊंगा। खा ले। कल मैंने दाल खिचड़ी बनाई थी, लेकर आती हूँ। हाँ, कुत्ते की प्लेट ले आइए। सर, कल दाल खिचड़ी बनाई थी, क्या वो अभी तक गर्म होगी क्या? वो गर्म है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा हाथ नहीं, आपका हाथ नहीं खा रहा। माँ जी, खिचड़ी रेडी है क्या? अच्छी हिंदी बोलते हो, तुम्हें खाना खिलाए बगैर तो मैं वैसे ही नहीं जाने देती। माँ जी, गरम खिचड़ी बहुत दिन हुए खाए हुए। हाँ। अब चुपचाप खा ले। आप भी खा लो। नौटंकी। थैंक्स। माँ जी, बहुत लंबा अरसा हो गया इस तरह गरम गरम खिचड़ी खाए हुए मुझे, सच में। अरे ये अन्नपूर्णा है, पूरा खाना दिया है तुझे। पेट भर के खा ले। हाँ हाँ, और कल से हमारे ही घर में काम करना। अरे माँ जी, ये सरदर्द है। तुझे खाना, कपड़ा, पैसा, रहने की जगह सब मैं वाह वाह वाह, मजा आ गया। ठीक है, और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वहाँ तकिया, चटाई, सब कुछ रखा हुआ है, तू जाके सो जाना। और सुबह उठ के सारी सफाई कर दूंगा। इतनी मेहनत मत कर बेटा। टॉयलेट, बाथरूम सब फिनाइल डालकर चकाचक साफ करना, सुबह हम लोग उसे यूज करेंगे। चलो माँ जी, ये अब जिंदगी भर इस घर को नहीं छोड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुँची है? क्या चल रहा है? उस लड़की को साथ में लेकर तुम क्या इंक्वायरी कर रहे हो? ये सब अपडेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ सर, यहाँ क्या चल रहा है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊं? अरे यार, रोज रोज ये मीडिया का टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सर, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए माइंड फ्रेश करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कन्याकुमारी जा रहा हूँ। मेरे भाई, कोई क्लू मिला या नहीं? कैसा क्लू? वही, कावेरी तुमसे प्यार करती है या नहीं, उसका कोई क्लू मिला तुम्हें? हाँ, वो मुझे चाहती है, ये बात तो मुझे पता है, पर वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं रही है ना। हेलो, लड़कियाँ अपने प्यार का इजहार अपने मुंह से नहीं करती, उनका बिहेवियर देखकर तुम्हें समझना होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो सब स्टडी करने के लिए अभी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल टाइम कम मिल रहा है, उसमें उसे क्या पहचानूं मैं? 24 घंटे तो तुम ड्यूटी ही करते रहते हो। किसी और से शादी करोगे ना तो वो जरूर छोड़ के चली जाएगी। हेलो, इतना सीन नहीं है। हाँ, हमें अपने लव को कैसे डेवलप करना है हमें अच्छे से पता है। आप फोन रखो, अपने काम पर ध्यान दो। काम बहुत है माँ, आने में देर हो जाएगी मुझे। मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ये बता, तुझे लड़की कैसी लगी? आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा तो ये बता, तेरा फैसला क्या है? जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी। ठीक है, वैसा ही होगा। क्या कहा उसने? ओके कहा। यहाँ आने से एक अच्छा काम हो गया। क्या बात है, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है? बताता हूँ। वो क्या है, कावेरी की शादी लक्ष्मी भाभी के बेटे से करवाने का हमने अभी अभी फैसला लिया है। ये तो अच्छी बात है सर, आपकी कावेरी को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अब तो मैं शादी का खाना खाकर ही यहाँ से जाऊंगा। सिर्फ शादी का खाना ही नहीं, तुम्हें तो उसी समय शॉल उड़ाकर हम सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। तो अगर दिल से उसे चाहती है तो तुम दोनों के बीच में आने वाला वो कन्नन कौन होता है? आंटी मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बेटे से ही तुम शादी कर लो। हे फूल, इतना इमोशनल मत हो, समझी? बी प्रैक्टिकल यार। बिंदु, पर सच में मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं। पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो फिर तुम्हारे लिए चेन्नई तक आता है क्यों? अच्छा वो सब छोड़, अभी कहाँ है वो? अपने पुराने प्यार को याद करते हुए कहीं पी रहा होगा।
अरे रे 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 अरे बुढ़िया चाची। अब क्यों रो रहा है? फिर से किसी का एनकाउंटर किया? किसी और का नहीं, मैंने खुद अपना ही एनकाउंटर कर लिया चाची। अरे क्या हो गया? फिर से लव में फेल हो गया? तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती चाची? ऐसा कर, फुल बोतल मार ले और दिल में जो दर्द है सब अरे निकाल दे। फुल बोतल पीने के बाद भी दर्द नहीं निकल रहा चाची। हेलो बॉस, तुम वहाँ टेरिस के टॉप पर बैठकर क्या कर रहे हो? अरे मेरा प्रॉब्लम अगर तुम्हें होता तो तुम तो इससे भी टॉप पर जाकर बैठते भाई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रुको रुको बताता हूँ। आओ बाहर आओ। अरे कावेरी कावेरी कावेरी। क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं। कौन हो तुम लोग? पकड़ो। कावेरी, somebody help! Please, somebody help! कावेरी, somebody help! ये क्या हो गया मेरे भाई? हाँ? मुझे ये बात का अभी अभी पता चला। पता नहीं किन लोगों ने तुम पर अटैक कर दिया। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया इस बात का मुझे नहीं पता। सॉरी ब्रदर। मैं क्या हूँ ये तो तुम जानते हो ना। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा आदमी यहीं पर रहेगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बोल देना, वो ला देगा। ठीक है? मुझ पर अटैक करने वाले तुम्हारे ही आदमी है ना सर? नहीं जानता। सावधान रहना। मैं चलता हूँ। ये कौन था सर? इन गुंडों की वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। उस लड़की को बचाने के चक्कर में क्या आप अपनी जान दे दोगे? बोलिए, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है? सर मेरी बात मानिए, चाहे हत्यारा मिले या ना मिले, इस केस को क्लोज करिए और यहाँ से चलिए। बस मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। अरे मैं भी इस केस को क्लोज ही करने वाला था। पर तभी मुझे पता चल गया कि हत्यारा कौन है। कौन है सर वो? कौन है सर वो? बताइए। रत्नावेलु, रत्नावेलु। ऐसा ही रत्नावेलु को ढूंढते हुए मैं उसके घर गया था, पर उसकी हत्या हो चुकी थी। वहां उस जगह मुझे एक चेन मिली। वो चेन वही थी जो कन्नन के गले में उसके घर पर उसके फोटो में देखी थी। मतलब कि हमारी लक्ष्मी माँ जी का बेटा कन्नन? हाँ, उन्हीं का बेटा है। ओ बाप रे, मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है सर? उस दिन जब मेरी गाड़ी खराब हो गई तब मैं कन्नन की गाड़ी लेकर गया। उस गाड़ी में मुझे एक आईडी कार्ड मिला। आईडी कार्ड में जिसकी फोटो थी, मैंने उस लड़के को पहले कहीं देखा था। बेंगलुरु में एक औरत ने आकर कंप्लेंट लिखाई थी कि उसका बेटा गायब हो गया था। उसी लड़के की फोटो उस आईडी कार्ड में थी।
फरवरी 27 को कन्नन की गाड़ी कन्याकुमारी टोल से पार हुई थी। मुझे टोल बिल्स भी मिले। बेंगलुरु में जो लड़का गुम हुआ था, कन्नन ने ही उसे किडनैप किया होगा, ऐसा मुझे डाउट था। इसलिए मैंने कन्याकुमारी रोड के टोल पर जाकर इंक्वायरी की। हाँ, यही है। जूम करो, जूम करो। हाँ, थोड़ा और जूम करो। थोड़ा पुल बैक करो। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या ये लड़का भी साथ में था उस दिन? हाँ सर, था ना, मैंने देखा था सर। ये लड़का उसी गाड़ी में था। मुझे अच्छी तरह याद है सर, मैं उसे भूल ही नहीं सकता हूँ। सर वो गाड़ी फिर वापस आई थी। इस बार ये लड़का उस गाड़ी में नहीं था सर। मिसिंग कंप्लेन वाले उस लड़के को कन्नन ने ही किडनैप किया था, ये बात अब तय हो गई थी। लेकिन क्यों किया ये पता नहीं। गाड़ी ने आगे वाले टोल नाके से एग्जिट भी नहीं ली थी। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में ही कुछ हुआ था। सर, इस टोल और उस टोल के बीच में कोई तालाब नहीं है सर। ओके सर। हाँ, आगे 200 मीटर जाएंगे ना, हाँ, तो वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ जाकर आप देखिए सर। आगे जाकर लेफ्ट हाँ, में। ओके, थैंक यू। हाँ, आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। चेन्नई से कन्याकुमारी जाने वाले रास्ते पर 30 किलोमीटर आगे एक टोल नाका आता है, वहाँ कावेरी ने बताई हुई प्लेस और कन्नन उस लड़के को किडनैप करके ले गया था, वो प्लेस एक ही थी। मैंने उस जगह जाकर चेक किया, वहाँ पर मुझे एक ब्रेसलेट मिला। मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहा हूँ और मुझे दूसरे केस की डिटेल्स मिल रही। वो लेफ्ट हैंडर लड़का जो मिस हुआ था, उसकी हत्या हो चुकी है, ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट मिली। ही इज वेरी ब्रिलियंट। केस को कंफ्यूज करने के लिए ही हत्यारे लेफ्ट हैंडर होते हुए भी राइट हैंड से हत्या करके केस को मिसगाइड करते हैं। कन्नन ही वो लेफ्ट हैंडर है, 100% वही वो हत्यारा है। अब मुझे यकीन हो गया था। तो फिर उस कन्नन को अरेस्ट करके इस केस को क्लोज कीजिए सर। मैं तो अंदर डाल देता, मगर सर, लगता है माँ जी ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। उन्हें सुनाने के लिए ही तो तुझे सारी बातें डिटेल में बता रहा हूँ मैं। माँ जी, मेरे बेटे को तुम हत्यारा बोल रहे हो? माँ जी, हत्यारा बोल रहा है मेरे बेटे को? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। वो तो छोटा सा झूठ बोलने से भी डरता है। वो हत्यारा कैसे हो सकता है फिर? पता है कितनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है। हत्यारा कह रहा है। ठीक है, अभी देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने ही उसे फोन करती हूँ। देखो कन्नन, बेटा कहाँ हो तुम? देखो, ये एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें। मुझे गुनहगार कह रहा है ना माँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। मैं ही हत्यारा हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ माँ। वो पुलिस वाला जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, खुद को संभालो अपने आप को। माँ जी, घबराइए मत। शांत हो जाओ माँ जी, घबराओ मत। हेलो, होम मिनिस्टर अपने पीए साहब के साथ किसी पर्सनल काम के लिए चेन्नई जा रहे हैं। उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखना। हाँ, ओके सर, मैं देख लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? वॉचमैन सोया हुआ था, मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए दीवार फांद कर आ गया। सर, ये वही पुलिस वाला है, क्रैक। ओह, तो ये है वो क्रैक पुलिस वाला? जी सर। तुम्हारे बारे में काफी सुना है, मुलाकात आज पहली बार हुई है। ये बताओ, जो शहर में सीरियल मर्डर्स हुए, उस केस का क्या हुआ? अरे आपको क्या बताऊं सर, इस केस में शामिल रहने वाले बड़े बड़े डॉन तो घर के अंदर ही बैठे हैं। ऐसा है क्या? कौन है वो बताने से पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, सुनिए। अरे तुम्हें जो भी सुनाना है नीचे आकर सुनाओ ना, मेरी गर्दन दर्द करने लगी। सुनाता हूँ। हाँ, एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से बहुत प्यार करती है और वो लड़का भी उस लड़की से जान से ज्यादा प्यार करता है। उस प्यार को नहीं मानने वाला वो लड़की का अमीर बाप दूसरे अमीर लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। उसने उन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की। ये जानने के बाद उन दोनों आशिक ने भागकर शादी करने का फैसला किया। तभी ये अमीर लड़की का बाप दूसरे गांव के एक सुपारी किलर को लाकर उस गरीब लड़के का मर्डर करवा देता है। अब इस अमीर बाप का एक बहुत ही कमीना मैनेजर है। इस मैनेजर ने जो मर्डर हो रहा था उसका वीडियो शूट करके उसी हत्यारे को व्हाट्सएप में भेजकर ब्लैकमेल किया। अब उस मैनेजर का नसीब कैसा था ये किसे पता। जब हत्या हो रही थी उस समय ठीक वहीं पर आकर एक गाड़ी खराब होती है और उस ट्रैवल बस का एक पैसेंजर उसने सब कुछ देखा है ये कहकर उस मैनेजर को ब्लैकमेल करता है। तुमने जो हत्या की है उसे मैंने देखा है।
मैं जितना पैसा मांग रहा हूँ अगर तूने नहीं दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ ले तू। एक भी सबूत रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो हत्यारा उस बस में सफर करने वाले एक एक पैसेंजर को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। वो बेचारे लोग, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी बेवजह वो सारे के सारे जान से मारे गए। ये तो बहुत गलत हुआ। सर, हाँ। वो कमीना अमीर बाप था कौन? और कौन? तुम्हारा होम मिनिस्टर। क्या बक रहे हो तुम? और वो कमीना मैनेजर कौन है? वो है साक्षात आपका पीए। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ। हत्या 27 फरवरी को हुई, उससे एक दिन पहले आपके पीए की चेन्नई जाने की फ्लाइट टिकट्स, होटल बिल, मोबाइल बिल, सारी डिटेल्स ये रही। देखिए सर, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है ना? हाँ। होटल ब्लू ग्रैंड रूम नंबर 101 में ये आप छोड़ कर आए थे। ये आप ही का है ना? आपका है, आप ही रखिए, काम आएगा। सर ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है सर, ये मुझे फंसा रहा है सर, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। बकवास बंद करो। तुम मेरे साथ रहकर तुमने अरे जाने दीजिए सर, अनजाने में गलती हो गई होगी। ऑफिसर सर, अगर ये मामला बाहर आया तो सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं, मेरा पॉलिटिकल करियर भी बर्बाद हो जाएगा। इस केस को यहीं बंद कर दो। केस बंद करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड, वो तो सब ठीक है। हाँ, मेरी बेटी के प्यार के मामले को कोई नहीं जानता, तुम्हें कैसे पता चला? सर, आपने सुपारी देकर जिस लड़के को मरवाया था, उसकी हत्या के स्पॉट पर मैं गया था। वहाँ मुझे एक ब्रेसलेट मिला, मैंने उस ब्रेसलेट की इंक्वायरी की। हाँ, ये हमारी दुकान से लिया गया है। ये लड़का भी साथ में था? जी, ये लड़का भी उस लड़की के साथ था। आपकी बेटी ने साई ज्वेलर्स से एक ब्रेसलेट खरीद कर उस लड़के को गिफ्ट दिया था, अपने प्यार की निशानी मानकर। क्रेडिट कार्ड के डिटेल से वो आपकी बेटी का है, ये पता चल गया। आप जो एक हत्या करवाने चले थे, उसकी वजह से 12 हत्याएं हुई, और वो सब किसने किया है, अब उसकी डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं। जो कुछ भी ओपन हो चुकी है अर्जेंटली इमीडिएटली क्लोज कर दो। तुम्हें जितना चाहिए मिलेगा। सर, अभी तक आपने जितना भी कमाया है उसका ज्यादा नहीं 5% मुझे दे दीजिए। सिर्फ 5%? डन। अरे बाप रे, सही है सर, फिर से कम बोल दिया, ज्यादा मांग कर देखता हूँ। हाँ सर, ये मामला 5, 15, 25 या 50% पर वर्कआउट नहीं होगा। एक काम कीजिए, 100% मुझे दे दीजिए। 200% आपको कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। क्या सोच रहे हैं सर, मैं देख लूंगा ना, गारंटी देता हूँ सर। ए, who are you? हे कन्नन, कहाँ है तू? तू होम मिनिस्टर को पकड़ सकता है, लेकिन कन्नन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कावेरी के लिए तुझे यहाँ पर आना ही होगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ और कावेरी को बचा ले जा। आ जा और बचा ले जा। देखता हूँ तुझमें कितनी हिम्मत है। छह, कन्नन! कन्नन! कावेरी! कन्नन! ए कन्नन, कहाँ है? बाहर निकल! कावेरी कहाँ है कन्नन? कावेरी को तो मैंने खत्म कर दिया। एक बार की हुई गलती को मिटाने के लिए तू और गलतियां कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है तेरी। दोबारा ऐसी गलती करूंगा मैं। एक गलती करनी और बाकी है, और वो है तुझे खत्म करना। आज तुझे मार के ये काम भी पूरा कर दूंगा। हे, मारो इसे। शूट करके फेंकने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 मिनट। लेकिन तेरी माँ तुझे बचाना चाहती है, मेरी बात समझ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कन्नन। हे, व्हाट अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। हर कोई अपना मतलब पूरा करना चाहता है,
पैसा चाहिए मुझे, पैसा, सिर्फ पैसा। ए, पैसे के बिना ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। तुझे पता है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बाप की जान जरूर बचा पाता। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। I love my father, I love my mother। जिंदगी में पैसा अगर हो तो हम कोई भी काम करवा सकते हैं। पैसा ही सब कुछ होता है। हे, खत्म कर दो इसे। मैं हूं खूनी। बच्चे औरत देखे बिना 12 मर्डर कर लिए तूने। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं बच्चा नहीं हूं, हत्यारा हूं। आजा, मार मार, आना मार। कावेरी, कावेरी, कावेरी। कावेरी,
कावेरी, कावेरी, कावेरी, उठो, होश में आओ कावेरी, होश में आओ, कावेरी, मेरी ओर देखो, उठो, उठो, कावेरी। आखिरकार कावेरी सेफली कर्नाटक में आ गई, लेकिन ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गजा को पकड़ना जरूरी है क्योंकि उसे ही इसके बारे में सब कुछ पता है। जब तक उसे पकड़ नहीं लूंगा न सोऊंगा और न खाऊंगा। तो आप क्या करेंगे सर? आज की ताज़ा खबर ये है कि चेन्नई के होम मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया है। चेन्नई में हो रही हत्याओं का खुलासा हो चुका है। होम मिनिस्टर उनके पीए की हत्या हो गई है। अच्छा, किसने की हत्या? और कौन होगा, उसी गजानन ने किया है। गजाने की? उस गजानन को बिल्कुल मत छोड़ना, उसे जल्द से जल्द पकड़ लो और फिर उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ ठीक है सर, एनकाउंटर ना? हाँ कर दूंगा। अरे अरे, अब तुझे क्या हुआ? सर ये बिल्कुल झूठ है सर, मैं होम मिनिस्टर का खून क्यों करूंगा? मेरा उनसे क्या संबंध, मेरी गलती नहीं है। रो मत राजा, होम मिनिस्टर को तूने नहीं मारा ये मैं जानता हूँ। तो किस कमीने ने मारा सर? मारा उसने, इल्जाम मेरे ऊपर। वो मैं ही हूँ। अरे रे 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 रे, रो मत राजा, ओपनिंग से एंडिंग तक तूने मेरा अच्छी तरह साथ दिया है। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी जर्नी। अरे गजा, गजा तुम गलती कर रहे हो। गजा, गजा ये असली गन है, देखो ये कोई खिलौना नहीं है। देखो पागल मत बनो गजा, गन मुझे दे दो। क्रैक खत्म हो गया था। गजा, गजा, गजा मेरी बात सुनो, ओरिजिनल गन है गजा। देखो गजा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गजा। बात सुन, ये क्या कर दिया तूने? तू बदल गया था, मैं तुझे छोड़ने ही वाला था। नई जिंदगी के लिए हैप्पी जर्नी भी बोल रहा था, लेकिन तू तो उल्टा मुझे ही मार रहा है गजा। मुझे एक बार भी खाना देने वाले के बारे में मैं बुरा नहीं सोचता, और मुझसे पंगा लेने वाले को जिंदा भी नहीं छोड़ता। हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे छोड़।